चलो देखो वही कल वाले टॉपिक थोड़ा कंटिन्यू करते हैं, थोड़ा बचा है उसके बाद आ जाएंगे सेल्फ इंडक्शन पे। ठीक है, देखो बहुत आसान है, कितनी बार पढ़ लिया। देखो फ्लक्स का कल फार्मूला जो आया था क्या था, फ्लक्स का जो फार्मूला आया था वो क्या था, फाई नॉट कॉस ओमेगा टी। ये सब किसके लिए पढ़ रहे हैं हम लोग बताओ, अभी तक किसके लिए पढ़ रहे हैं, एसी जनरेटर पढ़ रहे हैं ना, तो वो सब चीज़ें याद रखना किसके लिए कब फार्मूला लग रहा, कहाँ किस टॉपिक कौन से टॉपिक में कब आ रहा है, ये सब चीज़ें। तो ये नहीं कि रटते चले जाओ कुछ पता ही ना हो। फाई नॉट क्या था, NBA था ना, मैक्सिमम फ्लक्स है ना, अगर फाई नॉट प्लस का तब भी मैक्सिमम, माइनस का तब भी मैक्सिमम, प्लस का NBA या बोले माइनस का NBA तब भी क्या मैक्सिमम। मिनिमम कब होता है फाई, जब फाई मिनिमम कितना होता है 0। ई मैक्सिमम कितना था, NBA ओमेगा था या बोले माइनस का NBA ओमेगा, बताओ। ई मिनिमम कितना होता है 0। ये सब बातों को याद रखो, मैक्सिमम कितना होता है, मिनिमम कितना होता है, चीज़ें याद रखो। किसके लिए पढ़ना है, एसी जनरेटर के लिए पढ़ना, टॉपिक वगैरह क्लियर रखो। ठीक है, आ जाओ यहाँ पे लिखते हैं ग्राफ फ्लक्स वर्सेस थीटा। मतलब थीटा क्या, ये कॉस थीटा है ना, ये क्या ओमेगा टी मतलब क्या है, थीटा है ना, थीटा है एंगल है, मतलब ये। अभी यहाँ क्या करते हैं, इसका ग्राफ बताओ, फ्लक्स का ग्राफ किसके साथ चेंज हो रहा है, थीटा के रिस्पेक्ट निकालना है, तो थीटा के आगे क्या लिखा है, कॉस। अगर कॉस लिखा तो बताओ कॉस का ग्राफ कहाँ शुरू होता है, प्लस का कॉस है ना, कहाँ शुरू होगा, ओरिजिन के ऊपर से शुरू होगा। प्लस का तो ओरिजिन के ऊपर, माइनस का तो ओरिजिन नीचे शुरू होता, तो प्लस का तो ओरिजिन के ऊपर शुरू होगा। तो ये ग्राफ बना दिया मैंने। ठीक है, ये देखो ये फिर इंड्यूस क्या होता है, ई नॉट साइन ओमेगा टी। इसका ग्राफ कहाँ शुरू होगा, इसका ग्राफ शुरू होगा कहाँ से, साइन है तो कहाँ शुरू होगा, ओरिजिन प्लस का है तो ऊपर से शुरू हो रहा है। देखो ये ग्राफ बन गया, ये बना दिया इंड्यूस वाला, ये बना दिया फ्लक्स वर्सेस थीटा वाला, ये बना दिया इंड्यूस वर्सेस थीटा वाला ओमेगा टी वाला, ये ग्राफ बना दिए। अच्छा आप मुझे ये बताओ आप लोग कि ये मैंने बताया था कि जिस इंस्टेंट पर फ्लक्स मैक्सिमम उस इंस्टेंट पर इंड्यूस मिनिमम है कि नहीं, फ्लक्स मैक्सिमम इंस्टेंट पर इंड्यूस मिनिमम मतलब कितना 0। जिस इंस्टेंट पर ई मैक्सिमम इंड्यूस मैक्सिमम उस इंस्टेंट पर फ्लक्स का रहेगा मिनिमम। और देखते ग्राफ पे भी देखते हैं, देखो ग्राफ पे ये ग्राफ बनाया, बताओ पहले बताना यहाँ पे क्या रहेगा, 0 डिग्री रहेगा। अरे सबसे क्या है, 0 आएगा कि नहीं, अरे थीटा है ना, तो सबसे क्या है 0 आएगा। तो जब 0 आएगा तो 0 पर बताओ फ्लक्स क्या रहेगा, कॉस 0 देखो कितना रहेगा, ज़्यादा रहेगा नहीं रहेगा, वैसे भी दिख रहा है ना। फिर क्या आएगा 0 पर कितना बताओ, एक चक्कर आधा 1/4 चक्कर 4 पार्ट में करते हैं ना, जब एक चक्कर आधा से 1/4 लगा तो कितना 90 डिग्री चलते कि नहीं चलते हैं, तो यहाँ एंगल कितना आएगा 90, फिर कितना आएगा, फिर 90 180, फिर 90 270, फिर 90 360। क्या पूरा एक चक्कर दिखा दी नहीं दिखा दिया, इसमें पूरा एक चक्कर दिखाया, इसमें पूरा एक चक्कर दिखाया 90 0 90 180 270 360। समझ में नहीं आ रहा, ये सब चीज़ें आ रही है। अब बताओ 90 पर अगर 90 रखते हैं थीटा का 90 रखते हैं तो कितना आएगा फ्लक्स 0। फिर थीटा कितना रखते हैं 180 रखते हैं तो कॉस 180 कितना होता है, माइनस कौन होता है, तो क्या हो जाएगा फ्लक्स माइनस का फाइन आउट हो जाएगा। देखो यहाँ माइनस का फाइन आउट, फिर 270 रखोगे फिर 0, फिर यहाँ 360 रखोगे फिर प्लस का 1। समझ में नहीं आ रहा, ये कॉस का यहाँ पे ये चल दो। अब आप लोग देख बताओ जिस इंस्टेंट पर 0 डिग्री पर देखो 0 पर जिस इंस्टेंट पर ये फ्लक्स मैक्सिमम है उस इंस्टेंट पर इंड्यूस कितना देखो 0। जिस पर फ्लक्स मिनिमम मतलब कितना 0 है उस पर ये कितना है प्लस का फाइन। जिस पर ये मिनिमम कितना, जिस पर ये क्या है, अरे फ्लक्स मिनिमम नहीं है क्या मैक्सिमम है। मैक्सिमम क्या होता है फ्लक्स फाइन आउट प्लस का, या बोले फ्लक्स ये भी मैक्सिमम ये भी क्या है मैक्सिमम। तो ये इस इंस्टेंट क्या 180 पर ये फ्लक्स कितना आ रहा है माइनस का फाइन मतलब मैक्सिमम है, तो ये कितना होगा 0। देखो फिर ये क्या है मिनिमम जब है 0 है तो ये क्या हो गया देखो माइनस का ई नॉट, माइनस का ई नॉट भी क्या है मैक्सिमम वैल्यू है मैक्सिमम। समझ में नहीं आ रहा है यहाँ तक, तो ये बात ध्यान रखना। और देखते हैं इसमें कुछ पढ़ते हैं, बताना एक साइकिल में, कल पढ़ा था हमने एसएचएम में पढ़ा था, एक साइकिल में जो ई इंड्यूस है या बोले ई इंड्यूस बोलो फ्लक्स बोलो, ध्यान देना ई इंड्यूस बोले फ्लक्स बोले आई नॉट कुछ भी बोले, बात सबके लिए एक, मैं ई के लिए लिख दे रहा हूँ। ठीक है, ई क्या होगा मैक्सिमम कितनी बार होगा तो बताना, मैक्सिमम कितनी बार होगा देखो एक चक्कर में, मतलब यहाँ अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ तो मैं यहाँ पे खत्म करूँगा, इसको नहीं काउंट में करूँगा, ये अगले ये वाला पार्ट अगले में काउंट होगा ना। तो यहाँ से शुरू करो, यहाँ से क्या 360 डिग्री एक चक्कर है कि नहीं है, यहाँ से यहाँ तक 360 डिग्री है एक चक्कर है, और चेक करते हैं कितनी बार मैक्सिमम होगा बताना। ई इंड्यूस, अच्छा इंड्यूस देख रहे हैं ना, इंड्यूस के लिए देखो बात उसके लिए वही आएगी। ठीक है, कितनी बार मैक्सिमम देखो 1 2 मैक्सिमम कितनी बार आया 2 बार। अगर मैं यहाँ काउंट कर रहा हूँ तो ये वाला पार्ट काउंट नहीं होगा, अगर मैं यहाँ काउंट कर रहा हूँ तो ये वाला पार्ट काउंट नहीं होगा। इसके पहले तक देखते हैं। ठीक है, बताओ कितनी बार 0 1 2, ये देखो कितनी बार मैक्सिमम, अगर मैं यहाँ काउंट 1 2 इसको काउंट करोगे क्या नहीं, ये अगले पार्ट में आ गया। 0 कितनी बार 1 बोलो यार 1 2 1 2, अगर मैं नहीं सर यहाँ 0 थोड़ी है, ये क्या मैक्सिमम है 1 और 2, तो 0 देखो ये 0 वाला ये मैक्सिमम वाला 2 बार। ठीक है, देखो 0 ये 0 वाला ये वाला मैक्सिमम वाला,
दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? इसका आखिरी पार्ट छोड़ रहा हूँ, इसका भी आखिरी पार्ट छोड़ रहा हूँ। क्यों? क्योंकि अगले पार्ट में काउंट हो जाएगा, अगले साइकिल में काउंट होगा। तो एक साइकिल में फ्लक्स ई इंड्यूस कितनी बार मैक्सिमम? 2 बार। मैक्सिमम मतलब क्या? प्लस का ई नॉट या माइनस का ई नॉट, ये भी तो मैक्सिमम है। अब मिनिमम का क्या होता है? 0। कितनी बार? 0, 2 बार। सेम ऐसे अगर मैं बोलूँ एक साइकिल में ये था, एक साइकिल में हो गया ये बात। अगर मैं बोलता हूँ कि एफ फ्रीक्वेंसी है, किसी की फ्रीक्वेंसी क्या है? एफ फ्रीक्वेंसी मतलब कि 50 मान लो फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है। 50 हर्ट्ज मतलब फ्रीक्वेंसी मतलब क्या होता है कि 1 सेकंड में 50 चक्कर। ये किसके लिए लिखा मैंने? एक चक्कर के लिए लिखा कि नहीं लिखा? एक सेकंड मतलब क्या? एक चक्कर के लिए लिखा? एक चक्कर के लिए पूरी बात लिखी नहीं लिखी? तो मैं क्या कहूँ, फ्रीक्वेंसी मान लो कभी दिया 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी दिया है, एग्जाम्पल वाले ने 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी दिया है, और तुमसे बोल दिया कि बताओ 1 सेकंड में कितनी बार ई इंड्यूस मैक्सिमम होगा, सॉरी कितनी बार ई मैक्सिमम, कितनी बार ई मिनिमम होगा 1 सेकंड में। अब पूछ ले। तो अब आप लोग बताओ क्या दिया? 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी दिया, बोला कि 1 सेकंड में कितनी बार मैक्सिमम, कितनी बार मिनिमम होगा। अब सोचो आप लोग बताना, 1 सेकंड में नहीं, हमें किसके पता है? हमें एक चक्कर पता नहीं पता है? पता है? बताओ 1 सेकंड में 50 हर्ट्ज मतलब क्या? 1 सेकंड में कितना चक्कर लगाएगा? 50 चक्कर। समझ में आता है? फ्रीक्वेंसी में होगा, फ्रीक्वेंसी 100 है मतलब इसका मतलब क्या? 1 सेकंड में 100 चक्कर। फ्रीक्वेंसी 50 मतलब 1 सेकंड में 50 चक्कर। बताओ 1 सेकंड में 50 चक्कर मतलब हमें एक चक्कर के लिए लिखा कि नहीं लिखा? ये लिखा है। तो बताओ 50 चक्कर में क्या होगा? अरे 50 इंटू 2, एक चक्कर में 2 था, तो 50 चक्कर में क्या होगा? 50 इंटू 2 कर देंगे, 100 हो जाएगा। ये भी 50 इंटू 2। तो बताओ अगर मैं एफ ले लूँ, 50 जमा एफ चक्कर बोलूँ, एफ फ्रीक्वेंसी बोलूँ, तो क्या लिखेगा? 2 इंटू एफ। तो डायरेक्ट इसको याद रखना, ठीक है? अगर कभी आ जाए। अब ये चीज़ें देखो, अब जो आजकल जो जनरेटर बन रहा है, डायरेक्शन भी कितनी बार बदलेगा? 2 बार। डायरेक्शन भी कितनी बार बदलेंगे? ये 2 बार, ठीक है? अब मैं अगर पूछूँ मॉडर्न जो जनरेटर होता है उसमें क्या होता है? इसी अभी हम लोग इसी जनरेटर पढ़ रहे थे ना यार। जनरेटर को हम लोग क्या करते? आर्मेचर कॉइल को घुमा रहे थे ना, पहले तो यही था मोस्टली। अभी क्या आ रहा है? अभी क्या करें? आर्मेचर कॉइल को नहीं घुमा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? मैग्नेटिक फील्ड को ही घुमा दे रहे हैं। मतलब आर्मेचर कॉइल मान लो ये है, अगर रखी है ना, तो एरिया से कहाँ पे आएगा? ऊपर आएगा। मैग्नेटिक फील्ड घुमा दे रहे हैं, और जब मैग्नेटिक फील्ड कभी इधर आएगी, फिर कभी इधर आएगी, कभी इधर। बताओ एक को हमने क्या रखा है? कांस्टेंट रखा है, एरिया वेक्टर यही रखा है, मैग्नेटिक फील्ड घुमा रहे हैं। बताओ जब मैग्नेटिक फील्ड घुमाएंगे तो क्या बी और ए के बीच का एंगल घूमेगा नहीं घूमेगा? हमें थीटा तो घुमाना था, अब थीटा घुमाने का तरीका हमने यहाँ बदल दिया। अभी आजकल क्या करें? थीटा घुमाने का तरीका बदल लिया। क्या कर दिया? बी को घुमाकर थीटा चेंज कर रहे हैं, बी को घुमाकर थीटा और ए और बी में चेंज करें। ए क्या है? सेम रखा वही। अभी पहले क्या था? बी को कांस्टेंट रखा था, बी यही रखा था, नहीं रखा? देखो बी यहाँ रखा था, किसको घुमा रहे थे? कॉइल घुमा। जब कॉइल घूम रहे तो क्या घूम रहा था? ए वेक्टर घूम रहा था ना। तो ए वेक्टर घूम रहा तो क्या हो रहा था? बी और ए का बीच का एंगल चेंज हो रहा था। सोचो अभी मैं एक लाइन में बोलने जा रहा हूँ, उस लाइन बताना आप लोग। मैं एक लाइन बोलने जा रहा हूँ, उस लाइन को आप लोग बोलना और बताना मुझे क्या बात लाइन सही है गलत है। बताना ई मैक्सिमम कब होगा? ई मैक्सिमम कब होगा? जब कॉइल व्हेन प्लेन ऑफ कॉइल परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फ्लो या पैरेलल टू मैग्नेटिक फ्लो। ये लाइन लिखना। ई मैक्सिमम कब होगा? जब प्लेन ऑफ कॉइल परपेंडिकुलर टू द ई मैक्सिमम की बात कर रहा हूँ। ई मैक्सिमम कब होगा? ई मतलब क्या? ई नॉट साइन ओमेगा टी। ई मैक्सिमम कब होगा? जब प्लेन ऑफ कॉइल परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड हो या प्लेन ऑफ कॉइल पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। ये प्लेन है ना, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड मान लो ये प्लेन है, मान लो प्लेन ये है, अगर मान लो प्लेन ये है, अगर तो मैग्नेटिक फील्ड ये लगा दी, प्लेन ये है, मैग्नेटिक फील्ड ये लगा दी, ये इसका मतलब क्या है? मैग्नेटिक फील्ड क्या है? प्लेन ऑफ कॉइल क्या है? पैरेलल है। एक और लाइन देखो, इसमें इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? बोलो। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्या है? प्लेन ऑफ कॉइल क्या है? परपेंडिकुलर है। समझ में आता है कि नहीं आता है? तो अगर मैग्नेटिक फील्ड जब प्लेन ऑफ कॉइल परपेंडिकुलर, तो बताओ थीटा जो ए वेक्टर क्या लिखूं यहाँ पर? ए वेक्टर कहाँ पे आएगा? ये आएगा कि नहीं आएगा? अरे ए वेक्टर क्या ये आएगा कि नहीं आएगा भाई? आएगा। ए वेक्टर यही आने वाला है, ठीक है? बताओ इसमें ए वेक्टर कहाँ पे आने वाला है? ये ए वेक्टर आने वाला है, यही आने वाला कि नहीं आने वाला? बताओ ना आप लोग। ए वेक्टर जो आएगा क्या यही आएगा यहाँ पर? ठीक है, अच्छा बताना। एक मिनट रुकना आप लोग। हाँ सब कुछ लिखा है, एन बी ए साइन ओमेगा टी। बताओ ए वेक्टर ये आ रहा है, ए वेक्टर ये आ रहा है। अब आप लोग देख के बताओ कहाँ पे मैक्सिमम होगा? ई इंड्यूस कहाँ का मैक्सिमम होगा? ई इंड्यूस मैक्सिमम कब होगा? 90 डिग्री में कितना होता है? बताओ 90 डिग्री में कितना होता है मैक्सिमम? 90 में कितना होता है मैक्सिमम? है कि नहीं है? और जब यहाँ पे जब यहाँ कितने बनना है? 0, तो 0 कितना होता है? 0 बोलो कितना होता है? मिनिमम। तो ई इंड्यूस जो है मैक्सिमम कब होता है? बोलो इंड्यूस मैक्सिमम कब होता है? 90 पर। मिनिमम कितने हो रहा है? 0 पर। या बोले इंड्यूस और मिनिमम कितने हो रहा है? 180 पर हो रहा है। अरे ई इंड्यूस क्या? ई नॉट साइन ओमेगा टी है। यहाँ एंगल कितना बना? यहाँ साइन ओमेगा टी मतलब क्या? थीटा ना, ये साइन थीटा। थीटा मतलब किसी बीच का एंगल है? बी और ए के बीच का एंगल देख लो। या ऐसा करो आप लोग, फ्लक्स ने यहाँ बी और ए के बीच का एंगल देखो कितना है फ्लक्स। बताओ यहाँ पे देखना कितना आएगा? अरे कितना बनेगा यहाँ पे?
0 डिग्री बनेगा ना, बी और ए के बीच एंगल क्या बनेगा 0। अगर 0 बनेगा तो बताओ यहाँ कितना अंतर आएगा, साइन 0 कितना होगा 0, तो कितना आ रहा है, अरे 0 मतलब कितना आएगा अंतर 0 है कि नहीं। अगर यहाँ का कितना 90 डिग्री है, 90 रखा तो कितना आएगा मैक्सिमम आएगा, 90 पे क्या मैक्सिमम है कि नहीं, मैक्सिमम है, मैक्सिमम है। तो एक बात यहाँ क्या समझ में आई कि ए मैक्सिमम कब होगा, ए इंड्यूस मैक्सिमम कब होगा, जब क्या होगा प्लेन ऑफ कॉइल क्या हो, पैरेलल हो या परपेंडिकुलर हो, प्लेन क्या हो पैरेलल हो या परपेंडिकुलर हो। पैरेलल अगर है तो कहाँ पे आ रहा है, जब पैरेलल है तो कहाँ पे जा रहा है, ऊपर जा रहा है ना ये, तो कितना आ रहा बताओ 90 डिग्री बनना है ना, तो कितना आ रहा बताओ, यहाँ पे वैल्यू आ रही नहीं आ रही, मैक्सिमम वाली आ रही है। जब यहाँ पे क्या रखा गया परपेंडिकुलर लगा तो क्या आ रही है, मिनिमम आ रही नहीं आ रही, 0 आ रही नहीं आ रही है, 0 आ रही है। तो इस बात को ध्यान रखना, जब परपेंडिकुलर है तो क्या आएगी मिनिमम, जब परपेंडिकुलर क्या परपेंडिकुलर बोलो, प्लेन ऑफ कॉइल की बात करो ना, प्लेन ऑफ कॉइल जब परपेंडिकुलर किसके मैग्नेटिक फील्ड के तो क्या आ रही है मिनिमम आ रही है, जब प्लेन ऑफ कॉइल किसके मैग्नेटिक फील्ड क्या है पहले तब क्या आ रही है मैक्सिमम आ रही है। ठीक है, ये बात यहाँ पे याद रखना, इसको रोको फिर वहाँ पे आप लोगों को सेल्फ इंडक्शन बता रहा हूँ। ठीक है, इसको रोको फिर सेल्फ इंडक्शन बात करें, ये लाइन लिख देना। चलो अब पढ़ते हैं क्या, ये टॉपिक कंप्लीट हो गई, इसे ये नेट पढ़ लिए। ठीक है, अभी पढ़ेंगे सेल्फ इंडक्शन। क्या पढ़ेंगे, सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन क्या होता है बहुत अच्छे समझते हैं। अरे बताया था आपको, शुरुआत में बताया था सेल्फ इंडक्शन म्यूचुअल इंडक्शन बताया था ना। सेल्फ इंडक्शन क्या था, चोट भी खुद को लगे, दर्द भी खुद को हो और इलाज भी खुद करना पड़े, बताया था। अरे चोट भी खुद को लगे, दर्द भी खुद को, इलाज भी खुद करना पड़े, वही वाली बात सेल्फ इंडक्शन वाली बात यहाँ से पढ़नी है। क्या लिखा है पहले एक बार डिफिनेशन पढ़ते हैं। व्हेनेवर करंट थ्रू एक कॉइल, मान लो एक कॉइल है, ठीक है, इसमें करंट इसमें फ्लो कर रहा है, करंट कैरिंग कॉइल मान लो ये है, इसमें करंट ये जा रहा है, तो क्या बोल रहा है व्हेनेवर एक करंट थ्रू एक कॉइल चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर इस कॉइल से जो करंट फ्लो कर रहा है, कहीं से लगा हुआ कॉइल से लगा हुआ पहले से ही, और इस कॉइल में करंट फ्लो कर रहा है, अगर इस कॉइल से करंट फ्लो कर रहा है पहले से और वो करंट जो है टाइम के साथ चेंज हो रहा हो, तो बताओ जब करंट चेंज होगा, बताना जब करंट चेंज होगा तो इसका मैग्नेटिक, इस सर्कल का मैग्नेटिक फील्ड फार्मूला क्या था, म्यू नॉट I/2R तक नहीं था R रेडियस तो इसकी फिक्स है ना। तो क्या I चेंज होगा कि नहीं होगा, जब I चेंज होगा तो क्या मैग्नेटिक फील्ड जो इसकी प्रोड्यूस हो रही खुद की जो सेंटर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही म्यू नॉट I/2R तक नहीं थी, तो खुद की जो मैग्नेटिक फील्ड है क्या उसमें चेंज आएगा कि नहीं आएगा, खुद की मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आएगा। जब खुद की मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आएगा तो क्या होगा, जो खुद अपने ऊपर क्या बनाएगा, ये एक सेल्फ फ्लक्स बनाता है, इसको बोलते हैं सेल्फ नोन एज सेल्फ फ्लक्स। कि मतलब क्या होगा, जब इसका खुद का, ध्यान देना, अपने खुद का करंट क्या होगा चेंज होगा, खुद का करंट चेंज होगा तो क्या होगा, खुद की मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी, और जब खुद की मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी तो क्या होगा, खुद का जो खुद आप उससे लिंक हो रहा फ्लक्स, वो फ्लक्स क्या होगा चेंज होगा। और जब फ्लक्स खुद का चेंज होगा, मतलब कुछ चोट कहाँ पे लग रही है, सब अपने ही लग रही है, खुद में सब कुछ अपने अपने में हो रहा है। तो जब फ्लक्स अपना खुद का चेंज हो रहा है तो क्या होगा, ये क्या चाहेगा, फ्लक्स जब चेंज होता तो क्या होता है, इंड्यूस ईएमएफ की बात आती कि नहीं आती है। जब फ्लक्स चेंज होगा तो क्या होगा, यहाँ पे इंड्यूस ईएमएफ की बात आएगी। और इस प्रोसेस को, इस फिनोमेना क्या बोलते हैं, सेल्फ इंडक्शन। क्या बोलते हैं, सेल्फ। बताना, करंट खुद का चेंज हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड खुद की चेंज होगी, मैग्नेटिक फील्ड खुद की चेंज होगी तो क्या होगा, फ्लक्स खुद का चेंज। कौन सा फ्लक्स, बताओ फ्लक्स कौन सा, एक तो किसी और की मैग्नेटिक फील्ड द्वारा प्रोड्यूस किया, लिंक किया गया फ्लक्स होता है अपने पास, एक क्या होता है खुद की मैग्नेटिक फील्ड जो पास होती है अपने से, वो भी फ्लक्स होता है। फ्लक्स दो तरीके समझ लो, तरीके से क्या, एक तो दूसरे की मैग्नेटिक फील्ड अगर तुमसे पास हो रही है तो वो फ्लक्स अलग, वो भी आगे पढ़ेंगे म्यूचुअल इंडक्शन में। एक फ्लक्स क्या होता है, जब खुद की मैग्नेटिक फील्ड आप अपने अंदर से पास हो, जैसे कॉइल है ये अपने अंदर से पास हो रही है, तो उससे क्या होगा, एक फ्लक्स लिंक होता है, उसको बोलते हैं सेल्फ फ्लक्स। क्या बोलते हैं, सेल्फ फ्लक्स। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, BA, बोलो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, बताना फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, BA cos थीटा। फॉर्मूला ये होता है कि नहीं होता है, बताना। अगर खुद का फ्लक्स है, खुद से लिंक होने वाला खुद का फ्लक्स है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, खुद के मैग्नेटिक फील्ड से प्रोड्यूस होने वाला फ्लक्स, खुद के सेल्फ मैग्नेटिक फील्ड से प्रोड्यूस होने फ्लक्स क्या बोलेंगे, सेल्फ फ्लक्स। तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड किसके लेंगे, खुद के लेंगे। एरिया किसका रहेगा, खुद का, तो एरिया तो अपना होता ही है ना, एरिया कौन सा एरिया लेते हैं, अपना ही रहता है। और एरिया कौन सा लेते हैं, जिसमें मैग्नेटिक फील्ड रहे वही एरिया तो लेते हैं। अरे आप लोग को याद होगा, एरिया जो बाहर का होता है मैग्नेटिक फील्ड के बाहर कोई अगर एरिया वो नहीं लेते थे ना, और थीटा तो रहेगा ही अपने खुद की मैग्नेटिक फील्ड वाला, और एरिया के बीच करेंगे। तो बताना यहाँ क्या हो रहा है, बताना क्या हो रहा है, खुद के मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आ रही है, खुद के मैग्नेटिक फील्ड में, सॉरी खुद के करंट में चेंज होगा। जब खुद के करंट में चेंज होगा तो बीच का क्या होता है, म्यू नॉट I/2R होता है कि यहाँ पे होता है। तो क्या खुद के करंट में चेंज किया, यहाँ पे खुद की मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा नहीं होगा, होगा। जब ये तो ए फिक्स है ना, अरे एरिया फिक्स नहीं फिक्स है यहाँ पर, थीटा भी फिक्स है,
तो जब खुद के मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आएगा तो क्या इसमें भी चेंज आएगा? नहीं आएगा। जब सेल्फ फ्लक्स में चेंज आएगा तो उससे क्या होगा? जब फ्लक्स खुद का चेंज हो रहा है तो उससे क्या आएगा? एक इंड्यूस ईएमएफ आएगा। उस इंड्यूस ईएमएफ को ना कर दिया जाएंगे सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ। क्यों? क्योंकि खुद के फ्लक्स से आने वाला ईएमएफ को क्या बोलेंगे? सेल्फ इंड्यूस। एक बार पढ़ो डिफिनेशन। Whenever current through a coil changes with regard to time, then magnetic flux of coil linked with itself, खुद से मैग्नेटिक फील्ड जो लिंक हो रही है इसमें क्या होगी? आल्सो चेंज एज ए रिजल्ट एंड ईएमएफ इज इंड्यूस इन द कॉइल। अपने खुद के कॉइल में क्या होगा? इंड्यूस ईएमएफ होगा। इंड्यूस इन द सेम कॉइल नोन एज सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ। क्या बोलेंगे? सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ। और इस फिनोमेना को, इस प्रोसेस क्या बोलेंगे? सेल्फ इंडक्शन। क्या बोलेंगे? सेल्फ इंडक्शन। बताना क्या होगा? बताना आप लोग क्या यहाँ अभी मैं इसकी तरफ देखो, इसके हिसाब से अब मैं क्या करूँगा? करंट में चेंज करूँगा। जब टैपिंग की को जस्ट प्रेस करते हैं तो क्या होता है? अरे पास इसमें क्या इसका ये जो करंट है खुद का नहीं, इसकी खुद का है। तो जब टैपिंग की पास करेंगे, ध्यान अभी कर रहा हूँ, तो ये गया करंट कैसे आएगा कि नहीं आएगा? ये आ रहा करंट? अरे बताना क्या ये करंट आ रहा है? अच्छा आ रहा करंट नहीं आ रहा है? आ रहा है करंट डायरेक्शन। ये बताना इसमें क्या हो रहा है? ये बोलो इसका तो यहाँ ऊपर ऐसे जाएगा, ऊपर ऐसे जाएगा, ऊपर ऐसे जाएगा। बताना क्या हो रहा है? बताना आप लोग। ये वाला पार्ट कहाँ का? ये वाला पार्ट कैसे है? ऐसे है कि नहीं? ये कॉइल ऐसे पीछे से करंट गिर रहा है, ऊपर से करंट उठ रहा है, पीछे करंट गिर रहा है, ऊपर करंट उठ रहा है, पीछे करंट गिर रहा है, ऊपर से करंट उठ रहा है। ये कौन सा करंट है? मेन करंट, खुद का करंट है। तो बताओ अगर ये करंट में चेंज करेंगे, मान लो करंट को बढ़ाया, ये मेन करंट को बढ़ा दिया, जस्ट प्रेस किया तो क्या होगा? मेन करंट बढ़ेगा। जब ये करंट बढ़ेगा तो क्या होगा? सेल्फ मैग्नेटिक फील्ड, खुद की मैग्नेटिक फील्ड क्या बढ़ेगी? नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी। जब वो बढ़ेगी तो क्या होगा? सेल्फ फ्लक्स भी बढ़ेगा। जब सेल्फ फ्लक्स बढ़ेगा तो क्या होने वाला है? जब सेल्फ फ्लक्स बढ़ता क्या होगा? अपोज होगा कि रिफ्लक्स जब बढ़ता क्या होता है? अपोज होता है कि सपोर्ट होता है? अपोज। जब अपोज होगा तो क्या अपोज कैसे करेगा? जो मेन करंट है उसके अपोजिट डायरेक्शन में प्रोड्यूस करके क्या करेगा? अपोज कर। सोचो ना यहाँ पे बताना, यहाँ पे ऐसे करंट जा रहा नहीं जा रहा है, नीचे उठ रहा है, उसका मैग्नेटिक फील्ड कहाँ बढ़ रही है? इसकी खुद की जो मैग्नेटिक फील्ड बीम मेन है, जो सेल्फ मैग्नेटिक फील्ड कहाँ बन रही है? क्या इधर बनने की नहीं बनेगी? कौन थे? आई मेन कहते हैं। ये क्या मैग्नेटिक फील्ड की आ रही नहीं आ रही है? बताना आप लोग क्या मैग्नेटिक फील्ड की जो आ रही है क्या यही आ रही नहीं आ रही है? बी मेन यही आ रही है। क्यों आ रही है? क्योंकि आई है। आई से क्या मैग्नेटिक फील्ड आ रही नहीं आ रही है? अब अभी सुनो यहाँ पूरा। आई को क्या किया गया? बोलो आई को क्या किया गया? बढ़ाएगा। अगर आई को बढ़ाएंगे तो ये मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? बढ़ेगी। क्या होगी? मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी। अगर ये बढ़ेगी तो इससे लिंक होने वाला फ्लक्स क्या होगा? खुद के फ्लक्स क्या होगा? खुद की फील्ड से खुद में प्रोड्यूस होने वाला फ्लक्स क्या होगा? बढ़ेगा। अगर ये बढ़ेगा तो क्या होगा? अपोज होगा तो क्या करेगा? इसको इस मैग्नेटिक फील्ड घटाना पड़ेगा ना, या बोले इसको इसका अपोजिट लाना पड़ेगा ना। इसके अपोजिट कैसे लाएंगे? करंट को सेम डायरेक्शन रखिए, अपोजिट डायरेक्शन रखे। जो अरे जब अपोज होगा, जब यहाँ चेंज होता है इंड्यूस आएगा कि नहीं आएगा? अगर इंड्यूस आएगा आई इंड्यूस आएगा कि नहीं आएगा? अगर आई इंड्यूस आएगा तो आई इंड्यूस कैसे होना चाहिए? क्या इसके डायरेक्शन होना चाहिए? अपोजिट डायरेक्शन होना चाहिए। क्यों अपोज? क्योंकि आप अपोज कर रहे हैं ना। अपोजिट, जब अपोजिट डायरेक्शन में करंट होगा तो बताओ अपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस अगर आई इंड्यूस अपोजिट डायरेक्शन में तो बी इंड्यूस कहाँ पे आएगा? क्या इधर आएगा नहीं आएगा? तो कब क्या अपोज करता हुआ दिखेगा नहीं दिखेगा? तो एक बार डर गया तो इसमें लाइन याद कर लो बस। अगर करंट बढ़ता है तो खुद की मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहेगी, तो फ्लक्स खुद का बढ़ेगा। खुद का फ्लक्स बढ़ेगा तो क्या होगा? अपोज होगा। जो आई इंड्यूस होगा कहाँ पे होगा? सेम डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन, मेन करंट के अपोजिट डायरेक्शन। बताओ तो आई इंड्यूस कहाँ होने वाला है? क्या आई इंड्यूस आए तो होगा कि नहीं होगा? यहाँ पर आई इंड्यूस आए तो होगा। बताओ आई इंड्यूस ये होगा। अगर ये ऐसे होगा तो यहाँ क्या है? ये गया आई इंड्यूस, यहाँ ये गया आई इंड्यूस, ये गया ये आ रहा है। बताओ इसके क्या अपोजिट जा रहा है नहीं जा रहा है? आई इंड्यूस के अपोजिट जा रहा है। अब बताओ, अगर ये तो पहला पार्ट हो गया। अगर अब बताओ अगर टैपिंग को लॉन्ग प्रेस कर दिया जाए, मतलब आई मेन क्या हो गया? कांस्टेंट। अगर आई मेन कांस्टेंट तो बी क्या होता है? इसी तो म्यू नॉट आई मेन अपॉन 2r होता है। तो बी भी क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। ए तो कांस्टेंट है, ये थीटा कांस्टेंट है, तो तब बी भी क्या? बी अरे ए बी और कांस्टेंट रही है, तो फ्लक्स भी क्या होगा? कांस्टेंट। फ्लक्स कांस्टेंट तो आई इंड्यूस कितना? 0। अरे फ्लक्स कहाँ इंड्यूस आएगा? जब इंड्यूस नहीं आएगा कहाँ से आई इंड्यूस आएगा? 0। खत्म। अब टाइपिंग को जस्ट रिलीज कर दें, अगर जस्ट रिलीज कर दें तो क्या होगा? डिक्रीज। आई मेन डिक्रीज। बताना अगर आई मेन अब डिक्रीज करेगा तो अगर आई मेन डिक्रीज करेगा तो ये इसके द्वारा जब प्रोड्यूस की गई मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? वो डिक्रीज करेगी। अगर डिक्रीज करेगी तो फ्लक्स भी क्या होगा? फ्लक्स का फॉर्मूला ये होता है, फ्लक्स भी क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। अगर फ्लक्स डिक्रीज करेगा तो क्या? सपोर्ट या अपोज? सपोर्ट करेगा। सपोर्ट कैसे करेगा? मेन करंट के डायरेक्शन में प्रोड्यूस करके या उसके अपोजिट डायरेक्शन प्रोड्यूस करके? अब यहाँ से क्या, अब भी बताना क्या यहाँ से अब तुम्हें लेंथ लॉ का कुछ अलग तरीका बताया कि नहीं बताया? यहाँ पे लेंथ का अलग तरीका कैसे बताया? अपोजिट डायरेक्शन में क्या? अगर अपोजिट है, अपोज अगर मतलब बढ़ रहा है तो क्या करेगा? अपोज कैसे करेगा? करंट को अपोजिट डायरेक्शन में। आई इंड्यूस अपोजिट किसके? जो पहले मेन करता उसके अपोजिट। अगर मान लो डिक्रीज हो रहा फ्लक्स क्या करेगा? सपोर्ट कैसे करेगा? आई इंड्यूस जो आएगा वो कैसे आएगा? आई मेन के सेम डायरेक्शन में आएगा। तो ये किस वाले में क्या होगा? सेम डायरेक्शन में आएगा ना। तो अगर मैं बोलूँ इस वाले सी वन क्या होगा? क्या आई इंड्यूस जब आएगा इस वाले का भूल जाओ। अब जो आई इंड्यूस आएगा क्या इधर आएगा? नहीं आएगा, इसी डायरेक्शन में आएगा।
तब बताओ फ्लक्स क्या बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, उसके बाद तो बढ़ाए जो घट गया था उसको बढ़ा के कांस्टेंट कर देगा। ये तो मेन रीजन था, कांस्टेंट करना होता है। इंड्यूस क्या करना चाहता है, कांस्टेंट करना चाहता है ना फ्लक्स को, वही करना चाहता है। देखो पूरी कहानी बढ़िया थी ये, आगे कि नहीं समझ में आ गया, यहाँ से बस पूरी समझ में आ गई। बताना एरिया खुद का होता है कि नहीं होता है, थीटा बताओ। अच्छा यहाँ थीटा कितना आएगा, कोई बताया यहाँ थीटा कितना आएगा, बी यहाँ पे एरिया बेटा क्वालिटी है ना, एरिया भी कहाँ पे यहाँ पे, तो थीटा कितना 0, तो कितना है फ्लक्स बी इंटू ए आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। आओ देखते हो यहाँ पर भी आ जाएगा। अब वही जो फ्लक्स आ रहा था ना, क्या फ्लक्स यहाँ पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एक कॉइल का फ्लक्स कितना होता है बताओ, एक इसमें कई सारे कॉइल है ना, अरे कई सारे टर्न है ना, एक कॉइल सबका निकाल लेते एक साथ। एक टन का जो होता है, एक कॉइल का जो आता है वो कितना आता है, एक कॉइल का कितना होता है, बी एक कॉस थीटा होता है नहीं होता है, बी किसका, सेल्फ फ्लक्स लिख रहा हूँ, बी किसका खुद का, बी किसका खुद का, एरिया किसकी खुद की, थीटा बी और ए के बीच का एंगल, हमारा नहीं है। बताओ बी और ए के बीच का एंगल जनरली क्या रहेगा 0, तो बी इंटू ए आएगा नहीं आएगा, तो एक कॉइल में लीक होने वाला फ्लक्स कितना है, बी इंटू ए, 2 में कितना होगा 2ba, 3 में कितना होगा 3ba, 4 में कितना होगा 4ba। बताना आप लोग क्या n में, अगर बोलो n कॉइल यहाँ पे है, n नंबर ऑफ टर्न्स है, तो क्या n इंटू बी हो जाएगा, n इंटू बी हो जाएगा नहीं हो जाएगा, देखो आ रहा नहीं आ रहा है इंटू बी, अगर n बी ए आ रहा है तो सेल्फ फ्लक्स मतलब क्या, टोटल सेल्फ फ्लक्स, ये क्या है टोटल सेल्फ फ्लक्स, टोटल सेल्फ फ्लक्स, सेल्फ फ्लक्स तो एक का भी हो सकता है, लेकिन टोटल सेल्फ फ्लक्स कितना आ रहा है n इंटू फाइव, कितना आ रहा है n इंटू बी ए। अब बी ओ क्या मान लिया हमने, अरे बी ए क्या है, फाइव एक फ्लक्स का है कि नहीं है, बी ए का पता ना बी इंटू ए क्या है, ये एक टन से लिंक होने वाला फ्लक्स, एन बी ए क्या है, एन बी ए क्या है, एन टन से लिंक होने वाला फ्लक्स, तो क्या बी ए की जगह मैं फाइव लिख दूं, फाइव क्या है एक टन से लिंक होने वाला फ्लक्स, फाइव क्या है बी ए, फाइव बी ए, फाइव से टोटल सेल्फ फ्लक्स कितना आ रहा है एन इंटू बी ए, या बोले एन फाइव। अब बताना आप लोग, जब मैं मेन करंट को बढ़ाता हूँ तो सेल्फ फ्लक्स क्या होता है, बढ़ता नहीं बढ़ता था, जब मेन घटा सेल्फ फ्लक्स घटता नहीं करता था, इसका मतलब जो मेन करंट है या बोले फ्लक्स जो है वो किसके प्रोपोर्शनल है, मेन करंट के। अगर मेन करंट बढ़ाते तो क्या होगा, बी बढ़ेगा, अगर बी बढ़ेगा तो क्या होगा सेल्फ फ्लक्स बढ़ेगा, मेन करंट बढ़ेगा तो क्या होगा, बी घटेगा तो क्या होगा सेल्फ फ्लक्स घटेगा। तो बताओ यहाँ पे क्या प्रोपोर्शनल है कि नहीं प्रोपोर्शनल, अगर प्रोपोर्शनल है तो फाइव सेल्फ जो है क्या आएगा, यहाँ से ये बताएं प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो क्या एक कांस्टेंट आएगा, उस कांस्टेंट का क्या बोलेंगे एल, क्या बोलेंगे एल मतलब क्या होता है यहाँ पे इसकी बात को लिखिए एल इंटू आई। तो बताना सेल्फ फ्लक्स, पता सेल्फ फ्लक्स कितना आ रहा है एल इंटू आई आ रहा है, पता सेल्फ फ्लक्स और क्या आता है, सेल्फ फ्लक्स और क्या आएगा यहाँ से अभी यहाँ पे ना सेल्फ फ्लक्स कितना निकाला एन इंटू फाइव, क्या निकाला एन इंटू फाइव क्या है बी ए, फाइव क्या है बोलो बी ए, फाइव क्या निकाला बी ए। बताओ फ्लक्स कितना है एन इंटू फाइव, यहाँ फ्लक्स कितना है टोटल फ्लक्स एल इंटू आई, आगे कि नहीं आगे, तो क्या दो फ्लक्स, क्या फ्लक्स की दो वैल्यू आ रही है, एक तो एन फाइव एक क्या एल है, क्या दोनों इक्वल कर सकता हूँ, मतलब फ्लक्स कितना था एन फाइव आया तो नहीं आया, तो क्या एन फाइव इक्वल टू एल आई होगा कि नहीं हो गया। अब डायरेक्ट याद करो, अब याद करना सब लोग याद करो, सेल्फ इंड्यूस फ्लक्स, जब सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ की बात होगी इसका लिखोगे सबसे पहले एन फाइव इज इक्वल टू एल आई, एन फाइव इक्वल टू एल आई, बोलो एन फाइव इक्वल टू एल आई, एन फाइव इक्वल टू एल आई बोल दिया। अब बताओ एल क्या है, कांस्टेंट है कि कांस्टेंट, प्रोपोर्शनल हटा क्या आता है कांस्टेंट आता है, इसको क्या बोलेंगे सेल्फ इंडक्टेंस, क्या बोलेंगे सेल्फ इंडक्टेंस, क्या बोलेंगे सेल्फ, ये क्या बोलेंगे पढ़ो पूरा, सेल्फ इंडक्टेंस या बोलेंगे कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टर, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टर, सेल्फ इंडक्टेंस, या तो बोलेंगे इलेक्ट्रिकल इनर्शिया, सेल्फ इंडक्शन, सेल्फ इंडक्शन को नाम क्या दिया गया इलेक्ट्रिकल इनर्शिया। सोचो क्या क्यों इलेक्ट्रिकल इनर्शिया मतलब क्या होता है, अपोज करना, किसी भी चीज का अपोज करना। मान लो करंट बढ़ रहा है तो क्या करेगा, घटाना चाहता है अपोज, करंट बढ़ेगा तो बढ़ने रुकने क्या करेगा अपोज करेगा, रुका है तो चलने का क्या करेगा अपोज करेगा। करंट बढ़ रहा है, मान लो करंट बढ़ रहा है तो क्या करेगा रुकने का अपोज करेगा, करंट रुका हुआ तो बढ़ने का क्या करेगा अपोज। सोचो एक बार कभी कभी ऐसा होता है कि यार बल्ब ऑफ कर दो, अरे ऐसा होता है बल्ब ऑफ करते हैं लेकिन कुछ देर बाद स्विच को ऑफ किया, स्विच को ऑफ बंद कर दिया तो बल्ब जो ऑफ होता है क्या थोड़ा टाइम लगाता नहीं लगाता है, थोड़ा टाइम लगाता है। अरे हम लोग स्विच को बंद कर दिए लेकिन तभी कुछ देर बल्ब थोड़ा सा मिली सेकंड के बाद बंद तक नहीं बनता, ऑफ होता है। ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए बताया था मैंने सेम करना भी बताते बाद, ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ पे क्या होता है जो बल्ब के अंदर जो एल होगा मतलब इंडक्टर होता है कि नहीं होता है, तो वो क्या करता है वो यहाँ पे अपोज करता है किसका करंट को कम होने का, क्योंकि हम जब बंद करेंगे स्विच को तो क्या होगा आई मीन डिक्रीज होगा, अरे आई मीन करंट डिक्रीज होगा नहीं, जब करंट डिक्रीज होकर 0 होना चाहिए ना, जब करंट डिक्रीज होकर 0 होना चाहता है, लेकिन बल्ब क्या था पहले जल रहा था तो क्या करना चाहता है जलना ही चाहता है तो वो अपोज करता है, इसलिए क्या होता है यहाँ पर अपने खुद क्या ना खुद इसके बल्ब के अंदर खुद का खुद हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो इसीलिए पूरी क्या है यहाँ पे क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिकल इनर्शिया। बस थोड़ा जान इसका नाम क्या है इलेक्ट्रिकल इनर्शिया, किसका नाम है सेल्फ इंडक्टर, और क्वांटिटी कैसी है स्केलर, कैसी क्वांटिटी है स्केलर। अब डिपेंड किस पर कर जाना, डिपेंड किस पर कर, डिपेंड्स ऑन ज्योमेट्री ऑफ
कंडक्टर किस पर डिपेंड करती है? ज्योमेट्री ऑफ कंडक्टर, मतलब क्या, नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं इसमें, रेडियस क्या है, लेंथ क्या है, या बोला डिपेंड ऑफ परमेबिलिटी, मीडियम कैसा है, ये मीडियम कैसा है उस पर भी डिपेंड करेगा। अगर मीडियम तुमने मान लो आयरन रख दिया, वैक्यूम है, तो उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, ये बात है। इसका क्वांटिटी, इसकी जो यूनिट क्या होगी, इसकी यूनिट क्या होगी, हेनरी होगी। जनरली क्या है कि हेनरी लिखते हैं। अगर कभी आ गया वेबर पर एम्पियर, वोल्ट पर एम्पियर इंटू सेकेंड, ये आ गया ओम सेकेंड आ गया, तो ये यूनिट भी याद रखना इसकी। ठीक है, इस बातों को याद रखना, इसका क्वांटिटी है, सब कुछ याद रखना। रेजिस्टेंस जैसा मैं बात बता दूँ, रेजिस्टेंस एक बार थोड़ा दिखा दूँ। रेजिस्टेंस मैं बोलूँ एक वायर है, एक सीधा वायर है, एक सीधा वायर है, सीधा तार है। सीधे तार में क्या डिफाइन होता है? बस आर। सीधे तार में क्या रहता है? आर रहता है। मतलब क्या रहता है? रेजिस्टेंस बस रहता है। रेजिस्टेंस क्यों आता है? ड्यू टू प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। और रो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या? रो एल ए, रो एल ए। प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल की ना, लेंथ बदलेगा तो रेजिस्टेंस बदलेगा, एरिया बदलेगा, क्रॉस सेक्शन तो रेजिस्टेंस बदलेगा। तो किस पर डिपेंड करता है? प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। अगर मैं कहूँ यही वायर को, यही जो सीधा तार, तो मैं सीधा तार में क्या रहेगा? सीधा तार आर, सीधा तार में क्या रहेगा? आर रहेगा। यही वायर को मैं इसे क्या कर दूँ? टर्न बना दूं इस तरह। अब क्या होगा? क्या इस वायर में कि इस वायर के पास अब एक छोटा छोटा टर्न बन गया, नहीं बन गया? अब टर्न बन गया तो क्या इस वायर के सभी टर्न के पास क्या एरिया आ गया कि नहीं आ गया? अगर एरिया आएगा, जब एरिया आता है तब फ्लक्स की बात होगी कि नहीं बात होती है? सोचो, जब एरिया आए तब फ्लक्स की बात होगी नहीं होगी? जब फ्लक्स की बात होगी, तब जब फ्लक्स की बात आएगी तभी तो एल आएगा कि नहीं आएगा? सोचो, इस वाले सीधे तार में क्या, सीधे तार में कहीं एरिया है? अरे सीधे तार पे क्या, यहाँ पे क्या एरिया लिख क्या है? सीधे तार कभी मैंने बताया सीधे तार में फ्लक्स आता है? कोई कॉइल टर्न है तभी तो एरिया वगैरह किसी खुद का तभी तो आता था। तो इसमें तो फ्लक्स आता नहीं ना। इसमें क्या होता है? इसमें आर डी, इसमें आर डिफाइन बस। इसमें क्या होता है? एरिया आएगा, जब एरिया आएगा तो क्या होगा? फ्लक्स बी ए कॉस थीटा, खुद का करंट रहेगा, बी ए कॉस थीटा वगैरह आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। जब फ्लक्स आएगा तो क्या होगा? एल आएगा कि नहीं आएगा? तो इसमें क्या डिफाइन होता है? इसमें तो आर डिफाइन होता ही है, रेजिस्टेंस होता ही है एरिया की वजह से, एरिया का। लेकिन और क्या होता है? और क्या डिफाइन होता है? एल। एल का डिफाइन, एल क्या था? इंडक्टर, ये इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस। ठीक है, एल भी डिफाइन होता है। अब एल कहाँ पे रहेगा? जहाँ पे भी कॉइल टर्न बनेगा वहाँ रहेगा। जैसे बात करूँ सोलेनॉइड, इंडक्टर बोलेंगे, सोलेनॉइड को इंडक्टर बोलेंगे। टॉरॉइड, वहाँ भी इंडक्टर है। मैं बोलूँ एक अरे सर्कुलर कॉइल है और कई सारे टर्न, वो भी क्या है? एक तरीके का इंडक्टर है। ठीक है, तो इंडक्टर के लिए मैंने बता दिया, नहीं बता दिया बात। तो इस बात को भी ध्यान रखना, ये जो लिखा हुआ है इसको लिखो सही से, क्या क्या लिखा है, क्या बताया गया। यहाँ तक तुम्हें फार्मूला क्या निकल, बताओ? कुछ नहीं, एक फार्मूला याद करो। यहाँ फार्मूला क्या निकल गया, क्या याद करोगे? एन फाई इज इक्वल टू एल आई, एन फाई इज इक्वल टू एल आई। फाई क्या है? कॉइल का एक टन का फ्लक्स है, या बोले फ्लक्स क्या? फाई क्या? बी इंटू ए। फाई क्या? बी इंटू ए, फाई बी इंटू ए। एल क्या है? सेल्फ इंडक्टेंस है। आई क्या है? कौन सा करंट है? आई मेन करंट है, इंड्यूस वाला करंट नहीं है। आई कौन सा है? मेन करंट। इंड्यूस करंट मतलब लेना, आई कौन सा करंट है? मेन है ना। अरे मेन करंट इसमें आएगा नहीं आएगा? आएगा। ध्यान देना इस बात को, जब मेन करंट बढ़ाते तभी तो ये बात हो रही थी। देखो मेन करंट की था कि नहीं था? तो आई क्या है? बोलो मेन करंट। फाई एन क्या है? नंबर ऑफ टर्न। एन क्या है? नंबर ऑफ टर्न। फाई क्या है? फ्लक्स एक टन का। फाई क्या है? एक टन का फ्लक्स है। एल क्या है? बात होगी। ठीक है, जल्दी इसको नोट करो, उसके बाद मैं आगे इसमें कंटिन्यू करता हूँ। ठीक है, टाइम आधा घंटा हुआ कि नहीं हुआ? चलो देखो, अभी देखो जब फ्लक्स आया, फ्लक्स में जब चेंज हुआ तो इंड्यूस की तो बात होगी। इंड्यूस कौन सा रहेगा? सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ रहेगा। ठीक है, फार्मूला क्या था इंड्यूस का? फार्मूला क्या होता है? बेसिक फार्मूला क्या था? माइनस का डी फाई बाई डी टी, माइनस का डी फाई बाई डी टी। फाई कौन सा रहेगा? ई इंड्यूस अगर सेल्फ, और फाई कौन सा? सेल्फ फ्लक्स। ठीक है, तो सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ आने वाला है। ठीक है, सेल्फ फ्लक्स में चेंज होने से सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ। सेल्फ फ्लक्स में चेंज कैसे हो? टाइम के साथ, तो क्या आएगा? सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ आएगा। ठीक है, फ्लक्स कितना आया था? फाई सेल्फ कितना आया था? एन इंटू फाई था। अरे सेल्फ टोटल फ्लक्स कितना आया था? एन इंटू फाई था। फाई क्या था? जो भी था बी इंटू ए था। बताना एन फाई किसके बराबर था? एल आई के बराबर था। आया था कि नहीं आया था? एन फाई इक्वल टू एल आई आया था। तो बताओ क्या है इंड्यूस का फार्मूला? जनरल फार्मूला इंड्यूस का क्या आ गया? बताओ ये किसके लिए है? सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ का जो जनरल फार्मूला है वो आप लोग को याद होना चाहिए। वो कितना आ रहा है? माइनस का डी एल आई अपॉन डी टी, माइनस का डी एल आई अपॉन डी टी। अब आप लोग बताना इसमें से क्या कॉन्स्टेंट है? एल तो कॉन्स्टेंट है, किससे चेंज होगा? बता दिया किस पर डिपेंड करता है? एल कॉन्स्टेंट। एल को क्या करेंगे? बाहर करेंगे। जब एल को बाहर करेंगे तो बचेगा क्या यहाँ पे? डी आई बाई डी टी। तो बताओ ई इंड्यूस कितना आ रहा? माइनस का एल डी आई बाई डी टी। बताओ ये जो सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ है वो इंस्टेंटेनियस वाला है कि एवरेज वाला है? इंस्टेंटेनियस वाला है ना। अगर मुझे एवरेज वाला लिखना हो, एवरेज सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ लिखना है, तो क्या यहाँ क्या लगा दूंगा? डेल्टा लगा दूंगा बस। क्या लगा दूंगा? डेल्टा। तो क्या आया इंड्यूस फार्मूला? माइनस का एल डी आई बाई डी टी। ये कौन सा है? इंस्टेंटेनियस है। ये कौन सा रहेगा? एवरेज। कितना? माइनस का एल डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी।
समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जनरल फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला ये आगे कि नहीं आ गया? आ गया। उससे ये फॉर्मूला निकाल लिया कि नहीं निकाल लिया? ये दोनों फॉर्मूले जरूर याद रहे। अगर तुम्हें ये दोनों फॉर्मूले याद है या एक भी याद है दूसरा बना लोगे। अगर ये आगे तो आई इंड्यूस आ जाएगा, करंट भी तो आएगा, करंट इंड्यूस भी तो होगा। जो आई इंड्यूस का फॉर्मूला क्या होता है? इंड्यूस अपॉन आर टोटल। टोटल रेजिस्टेंस बोल रहा हूँ, अगर कभी टोटल रेजिस्टेंस दिया पूरी कॉइल का रेजिस्टेंस पूरा लेना, ठीक है, आर टोटल बताना। या अब देख के बताना, इंड्यूस रखा, इंड्यूस को जब रखा इंड्यूस की रिवल करी, मान के एल डी आई बाई डी टी, यहाँ रखा मान के एल डी आई बाई डी टी, ओपन में क्या है? आर है। बताओ कितना बना? आई इंड्यूस इक्वल टू मान के एल बाई आर इंटू डी आई बाई डी टी। ये कौन सा है? इंस्टेंटेनियस करंट है। कौन सा इंस्टेंटेनियस? इंड्यूस इंस्टेंटेनियस करंट। एवरेज इंड्यूस करंट जो रहेगा वो कितना आएगा? डी की जगह क्या लगा देंगे? डेल्टा लगा देंगे, माइनस एल बाई आर इंटू डेल्टा आई बाई डेल्टा टी, ठीक है। अब बताना, अभी मैंने अभी बता दिया आप लोगों को, अगर करंट मेन बढ़ता है तो अब देखो फॉर्मूले निकालो। अभी तो मैंने वहाँ से समझदारी से निकाला, समझ के समझा के निकाला, कैसे यार वो हमने पढ़ा उसको निकाल लिया। अब फॉर्मूला जो है उससे निकालो कि इंड्यूस आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बताना, अगर आई मेन बढ़ेगा, अगर आई मेन बढ़ेगा तो अगर मेन करंट बढ़ता तो क्या होगा? फाइनल माइनस, अगर चेंज, अगर मेन करंट बढ़ेगा टाइम साथ तो क्या फाइनल माइनस इनिशियल करोगे नहीं करोगे? फाइनल माइनस इनिशियल करोगे तो बताओ मतलब फाइनल वैल्यू क्या आएगी? बड़ी ज़्यादा आएगी, इनिशियल वैल्यू क्या रहेगी? छोटी रहेगी। तो फाइनल माइनस इनिशियल वैल्यू क्या रहेगी? पॉजिटिव आएगी ना। बड़ा माइनस छोटा क्या आएगा? पॉजिटिव। तो ये वैल्यू क्या आएगी? पॉजिटिव। एल की वैल्यू हमेशा क्या होती है? पॉजिटिव। क्या होती है एल की वैल्यू? पॉजिटिव हमेशा होती है। तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, पॉजिटिव आ रही है इंटू नेगेटिव, तो इंड्यूस कितना आएगा? बताओ, डी आई डी क्या है? पॉजिटिव है, तो इंड्यूस कितना आएगा? नेगेटिव आएगा कि नहीं आएगा? अब इंड्यूस अगर नेगेटिव आएगा तो आई इंड्यूस तो नेगेटिव आएगा, आर तो पॉजिटिव, तो आई इंड्यूस तो नेगेटिव है। अगर आई इंड्यूस नेगेटिव आएगा, इंड्यूस नेगेटिव आएगा, इसका मतलब क्या? नेगेटिव क्या बता रहा है? ये लेंथ लॉ के हिसाब से बता रहा है। तो ये क्या अपोज करेगा नहीं करेगा? वहाँ भी निकालता है, याद है कि नहीं याद है? वहाँ पे तो निकाला था, इंड्यूस जब नेगेटिव आता क्या होगा? अपोज। अपोज करेगा, अपोज मतलब किसका करेगा? यहाँ पे करंट जो बढ़ रहा था तो क्या करेगा? घटाना चाहेगा। कैसे घटाना चाहेगा? आई इंड्यूस जो रहेगा वो अपोजिट डायरेक्शन में करके, हो जाएगा नहीं हो जाएगा? आई मेन क्या? आई मेन के अपोजिट डायरेक्शन में आई इंड्यूस आएगा। अभी लिखवाते ही बात है ना। अब यहाँ पे इफ आई मेन डिक्रीजेस, अगर आई मेन डिक्रीज होता है तो फाइनल वैल्यू क्या आएगी? छोटी आएगी। इनिशियल वैल्यू क्या रहेगी? बड़ी रहेगी। तो फाइनल माइनस इनिशियल, ये क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल में क्या है? छोटी वैल्यू, इनिशियल क्या? बड़ी वैल्यू, छोटी माइनस बड़ी वैल्यू क्या होती है? नेगेटिव आती है। तो ये वैल्यू क्या आएगी? नेगेटिव आएगी, मतलब लेस देन 0। बताओ ये नेगेटिव है, अगर ये नेगेटिव आ रही है तो ये बाहर तो नेगेटिव है, ये तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया? पॉजिटिव। तो इंड्यूस क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। इंड्यूस पॉजिटिव, आई इंड्यूस भी क्या रहेगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब क्या? जो अब कॉइल रहेगी, खुद की कॉइल ना, खुद का किसी ना, तो कॉइल क्या करेगी? सपोर्ट करेगी, अपोज करेगी? सपोर्ट करेगी। सपोर्ट किस क्या करेगी? आई इंड्यूस जो रहेगा वो क्या करेगा? आई मेन के सेम डायरेक्शन में रहेगा, जिस डायरेक्शन में आई मेन उसी डायरेक्शन में आई इंड्यूस रहेगा। बात करता हूँ। अगर कांस्टेंट है तो कांस्टेंट मतलब क्या? फाइनल भी वही, इनिशियल भी वही। तो फाइनल वाला इनिशियल क्या हो जाएगा? 0। सेम है ना दोनों, 0। अगर ये 0 हो तो इंड्यूस में क्या होगा? 0। इंड्यूस 0 तो आई इंड्यूस में क्या होगा? 0। अब यहाँ क्या बात करेंगे डायरेक्शन वगैरह की? ये बात है किसकी? सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ की थोड़ा बात कर ली है, अभी आगे बताना इसमें और, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कुछ अलग अलग ज्योमेट्री बताऊंगा, वो पढ़ेंगे, ठीक है। इसको रोको, फिर ज्योमेट्री बना रहा हूँ उसके बाद। चलो देखो, अभी सेल्फ इंडक्टेंस निकालना है, मतलब ई इंड्यूस की वैल्यू निकालनी है, या बोले एल की वैल्यू, सॉरी एल की वैल्यू निकालनी है हमें। किसके लिए? डिफरेंट ज्योमेट्री के लिए। एल कहाँ कहाँ पर हो सकता है? एक तो कई सारे टर्न हो कॉइल में, एक क्या हो? सोलेनॉइड हो, एक क्या हो? टॉरॉइड हो। तीनों के लिए देख लेते हैं वैल्यू, एल की वैल्यू निकाल लेते हैं, आसान हो जाएगा हमारे लिए पढ़ना। कैसे निकालेंगे? मैं 3 स्टेप में निकालूंगा हर बार, लिखना आप लोग को आ जाना चाहिए। अगर लिखना आ गया तो फॉर्मूले याद रहे, नहीं याद रहे बाद में खुद बना सकते हो, ठीक है। क्या है ये वाला? क्या था ये? इस तरह टर्न जो है ना, इस तरह है, ऐसे थे टर्न जो है इस तरह है। और ये वाला कैसे है? ये जो दिखाएगा बस ऐसे मैंने समझाने के लिए क्या किया, इसको फैला दिया। लेकिन कैसे है ये टर्न? इस तरह इसी पे, एक ही पे है, एक के ऊपर है, रेडियस आर मानिए, ठीक है। इस वाले में क्या? ये सोलेनॉइड है, ऐसे सोलेनॉइड है, ठीक है। ये टॉरॉइड है, ठीक है। वहाँ भी n नंबर ऑफ टर्न मान लो, टॉरॉइड में भी है ऐसे। टॉरॉइड में कैसे टर्न होते थे? अरे क्या टर्न ऐसे होते थे? नहीं होते टर्न, याद है ना? इस तरह टर्न होते थे, याद होना चाहिए। टॉरॉइड में भी तो आओ देखते हैं, छोटे छोटे एक एक करो। क्या मैंने याद किया? एल आई इक्वल टू क्या था? एन इंटू फाइव। एन फाइव इक्वल टू क्या था? एल आई था। एन फाइव इक्वल टू क्या था? एल आई था। एल आई एन क्या था? नंबर ऑफ टर्न है ना, सब फ्लक्स का, पूरे फ्लक्स था ना, मतलब पूरे टोटल फ्लक्स था ना, नंबर ऑफ टर्न था। अब एन इंटू बी, बी ये करना है। अब आओ मैं करने जाऊँ एल आई, मुझे एल निकालना है, एल एन लिखा। बी क्या होता है? म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r, म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r। किसका? बी। एक सर्कुलर कॉइल के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड है, उसे तो लिखेंगे बी, यहाँ पे लिखेंगे सर्कुलर कॉइल लिखा है ना। क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड के सेंटर पे? म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r। एन आई क्यों बोल रहा हूँ? मैग्नेटिक फील्ड तो लेनी पड़ेगी, सबकी लेनी पड़ेगी ना। अरे फ्लक्स भले ही सब एक का लिखो, फ्लक्स जो लिंक होगा एक पे जो लिंक होगा, क्या सभी की मैग्नेटिक फील्ड वाला फ्लक्स आएगा? फ्लक्स आएगा नहीं आएगा? तो जो फ्लक्स लिखोगे क्या लिखो? बी इंटू ए लिखोगे। फ्लक्स एन फाइव था, बी इंटू ए, यहाँ भी क्या करेगा? बी इंटू ए, यहाँ भी करेगा बी। एन फाइव का क्या? बी ए cos 0 था, cos थीटा था, थीटा कितना है? बी इंटू ए आएगा। जब थीटा यहाँ कितना? बी यहाँ पे रहेगा, ए भी यही,
थीटा 0। यहाँ देखो बी यहाँ पे रहता ही है, ए भी यही है, एरिया वेक्टर भी यही है, थीटा 0। यहाँ देखो किसी एक को पकड़ लो, किसी एक को, बी देखो मान लो ये है, एरिया वेक्टर भी यही है, थीटा करना 0। हाथ में तो क्या है, बी इंटू ए आएगा, प्लस करना है बी इंटू ए। मैट्रिक फील्ड क्या लिखोगे, एन नंबर ऑफ टर्न के लिखोगे, एक के नहीं लिखोगे, सबकी एन नंबर ऑफ टर्न की मैट्रिक फील्ड लिखोगे, सबकी मैट्रिक फील्ड लिखना पड़ेगा ना यहाँ पे। तो बी क्या लिखोगे बताओ, म्यू नॉट एन आई अपॉन 2, आर कितना रेडियस माना, आर मान लिया, ठीक है। इनटू क्या लिखे, एरिया, एरिया क्या होगा पाई, और इसका एरिया एक का एरिया लिखोगे ना, एक किसी एक का एरिया लिखो, ए पाई आर स्क्वायर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? देखो लिखने का तरीका अगर ये सीख गए, अगर ये लिखने का तरीका आ गया तो तुम्हें सब कुछ समझ लो, यहाँ से आ गया पाई आर स्क्वायर। कैसे लिख रहे समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? ये कैसे लिखा समझ में आया? देखो बी लिखा और ए लिखा, समझ में आया यहाँ तक, एल आई, ये सब में ऐसे लिखा कि नहीं लिखा पहला स्टेप। अब उसके बाद क्या कर बताओ, क्या कैंसिल हो रहा है, क्या आई से आई कैंसिल हो गया कि नहीं हो गया? क्या आर से एक आर कैंसिल हो गया? अरे दिख रहा है, आई से आई कैंसिल, आर से एक आर कैंसिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो एल की वैल्यू कितनी आती दिख रही है, म्यू नॉट एन इंटू एन, एन का स्क्वायर है ना। फिर क्या दिख रहा है, पाई, उसके बाद क्या दिख रहा है, आर अपॉन में क्या दिख रहा है 2। ये आ गया एल का फार्मूला। डायरेक्ट कुछ याद करते हैं, म्यू नॉट एन स्क्वायर पाई आर अपॉन में 2, म्यू नॉट एन स्क्वायर पाई आर अपॉन में 2। एल क्या है, सेल्फ इंडक्टेंस। किसका सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू आई बताओ, किसकी आई? एक सर्कल कॉइल जिसके क्या हो एन टर्न्स की वैल्यू आ गई कि नहीं आ गई? देखो फॉर्मूला, म्यू नॉट एन स्क्वायर पाई आर अपॉन में 2। एन क्या है बोलो, एन लिख लो, एन क्या है नंबर ऑफ, आर क्या है रेडियस, आर क्या है रेडियस, म्यू नॉट तो पता ही है। अगर बताना आप लोग, अगर मान लो मीडियम वैक्यूम ना होकर कुछ और होता तो म्यू नॉट की जगह क्या लिखते, म्यू आर इंटू म्यू नॉट लिखते। अरे म्यू नॉट की जगह क्या लिखते, म्यू आर लिखना पड़ता है यहाँ पे वैल्यू, म्यू आर इंटू म्यू नॉट लिखना पड़ता है कि नहीं लिखना पड़ता, म्यू आर इंटू, अरे म्यू नॉट की जगह क्यों लिखते? अगर मीडियम होता क्या लिखते, म्यू लिखते। ये तो किसका है वैक्यूम, अगर बीच में वैक्यूम होता लिखते ना। अगर मान लो ये, अरे मान लो यहाँ पे मीडियम होता तो क्या लिखते, म्यू लिखते। अम्मी की वैल्यू क्या होती है, म्यू आर इंटू म्यू नॉट होती है, तो यहाँ क्या लिखते, म्यू आर इंटू म्यू नॉट लिखते, एन स्क्वायर पाई आर बाई 2। ये किसके लिए आ गया, मीडियम के लिए आ गया है ना, आगे के नहीं आ गया दोनों के लिए। ये वाला वैल्यू याद करना, उसका तो याद हो जाएगा यार, म्यू नॉट की जगह क्या, म्यू आर इंटू म्यू नॉट लिख दोगे बस। अगर मीडियम आ गया, ये वैक्यूम है मोस्टली ये दिया रहेगा, ये आगे फार्मूला। आओ इस पर आ जाए, अरे अब इस पर चले, आ जाए इस पर। क्या है, एल आई इक्वल टू एन बी ए। अब बताओ यहाँ क्या डिफाइन होता है सॉलिनॉइड में, बताना आप लोग सॉलिनॉइड में क्या डिफाइन होता है, सॉलिनॉइड में क्या नंबर ऑफ मैट्रिक फील्ड की फार्मूला याद है ना सॉलिनॉइड वाला। लिखे एल आई लिखा, एन लिखा, बी वाला बताना मैट्रिक फील्ड क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, जो मैट्रिक फील्ड लिखूंगा यहाँ पे क्या लिखूंगा, याद है आप लोगों को कि नहीं याद है? क्या लिखूंगा, म्यू नॉट और स्मॉल एल लिखते थे ना, याद है ना। मैट्रिक फील्ड जो आती थी सॉलिनॉइड कितनी आती थी, सॉलिनॉइड की लिखनी पड़ेगी मैट्रिक फील्ड ना। यहाँ पे ये थोड़ी कि आप टर्न वगैरह, क्योंकि यहाँ कई सारे टर्न है, ये सब नहीं लिखना होगा। अरे यहाँ पे मैट्रिक फील्ड जब लिखते टोटल मैट्रिक फील्ड कितनी आती है, म्यू नॉट स्मॉल एन आई आई थी कि नहीं आती, म्यू नॉट स्मॉल एन आई, ये बोले म्यू नॉट कैपिटल एन अपॉन में लेंथ एल। अरे स्मॉल एन को क्या बोले थे यहाँ पे, टर्न डेंसिटी बोल रहे थे, याद होगा। टर्न डेंसिटी फॉर्मूला का नंबर ऑफ टर्न अपॉन में लेंथ तक नहीं था, एन अपॉन में एल, इनटू क्या रहेगा आई। तो क्या इसकी मैट्रिक फील्ड लिखी कि नहीं लिखी? एरिया बताना आप लोग, कोई बताएगा एरिया क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, एरिया कुछ नहीं लिखे, ए लिख दूँ क्या? अरे एरिया ए लिख दे, अगर रेडियस वगैरह दिया एरिया लिख देना, एरिया मान लो मैंने लिखा लिख दिया, यहाँ पे एरिया मान के क्या लिख दिया, ए मान लो लिख दिया, ए लिख दिया। अब आप लोग बताना, अरे एरिया के सॉलिनॉइड का रहेगा ना पूरा एरिया, लिखना पड़ेगा एरिया। बताना एल क्या कैंसिल हो रहा है, आई से आई कैंसिल हो रहा है, बताओ एल के फॉर्मूला क्या बन रहा है, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपॉन में एल। अरे मुन्ना एल, याद हो जाएगा है ना, अरे मुन्ना है ना, सही बन रहा है। अभी देखना, अभी मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, कुछ चेंज कर रहा हूँ यहाँ पे, देखना आप उस बात को। एक को अगर तुम चाहो तो अभी यहाँ पे अगर बताना, ये फॉर्मूला याद है, ये वाला फॉर्मूला याद रहे लोग, ठीक है। ये फॉर्मूला अगर याद है तो अच्छी बात रही। अभी देखो, अब मैं क्या करने जाता हूँ, ऊपर एल मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, नीचे एल मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। क्वेश्चन क्योंकि पूछता है और, तो इसका तो याद, ये फॉर्मूला याद ही रहे। ये किसका है, सॉलिनॉइड के लिए क्या है, सेल्फ इंडक्टेंस का। एल इक्वल टू क्या होगा, तो अगर मल्टीप्लाई कर दे ऊपर तो क्या आएगा, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए इंटू एल अपॉन में एल स्क्वायर। एक फॉर्मूला याद रहे, बताओ, या इसी को बोल दूँ, एल इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर, एरिया इंटू लेंथ, वॉल्यूम होता कि नहीं होता है, एरिया इंटू लेंथ का वॉल्यूम होता है, तो यहाँ क्या वॉल्यूम लिख सकता हूँ, वॉल्यूम अपॉन में एल स्क्वायर। आगे कि नहीं आ गया, रुको इसी को, स्मॉल एन क्या होता है, कैपिटल एन बाई एल होता कि नहीं होता है, स्मॉल एन क्या होता है, कैपिटल एल। तो क्या एल इसकी जगह लिख सकता हूँ, एल इक्वल टू म्यू नॉट स्मॉल एन, इसका स्क्वायर है कि नहीं है, स्मॉल एन का स्क्वायर इंटू ए इंटू एल, है ना। या बोल दूँ एल इक्वल टू म्यू नॉट स्मॉल एन का स्क्वायर इंटू वॉल्यूम, कोई भी एक याद कर लो।
ये तो याद रहेगा ही, ये याद है तो ऐसा बना लेना। लेकिन अगर डायरेक्ट याद है तो अच्छी बात है। देखो जो अगर मैं कहूँ स्मॉल एन कैपिटल एन नहीं, अगर मैं कहूँ कैपिटल एन कांस्टेंट नहीं भाई, अगर मैं कहूँ स्मॉल एन कांस्टेंट है, म्यू नॉट तो कांस्टेंट है, ये एरिया तो अगर मैं कहूँ कैपिटल एन कांस्टेंट है तो बताओ जो ये एल रहेगा किस पर डिपेंड करेगा, एरिया पर करेगा और लेंथ पर करेगा। मैं कहूँ कैपिटल एल कांस्टेंट है, स्मॉल एन कांस्टेंट, कौन सी हम क्या कैपिटल बोल दिया था ना, स्मॉल एन अगर कांस्टेंट है तो ये कांस्टेंट है, ये तो किस पर एल डिपेंड करेगा, एरिया पे और लेंथ पे। स्मॉल एन कांस्टेंट अगर है तो एल किस पर डिपेंड कर रहा है, वॉल्यूम पे। अब कैसे कभी क्वेश्चन आ जाए, कर लोगे नहीं कर लोगे बताना। एल अगर मैं कहूँ स्मॉल एन कांस्टेंट तो एल किस पर डिपेंड कर रहा है, वॉल्यूम पे। मैं कहूँ स्मॉल एन कांस्टेंट तो एल किस पर डिपेंड कर रहा है, ए इंटू एल पे। अगर मैं कहूँ स्मॉल एन के साथ ए भी कांस्टेंट तो क्या हो जाएगा, एल किस पर स्मॉल एल पर डिपेंड करेगा। तो हमारे नहीं आ रही सब बातें, समझ में आ रही है कैसे क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पर, ये हो गया। तो ये फॉर्मूले से क्या ये वाला याद करोगे, एन और एल मल्टीप्लाई कर लोगे, दिखेगा स्मॉल एन का फॉर्मूला याद रही, एन का फॉर्मूला क्या होता है, एन बाई एल, होता ही नहीं होता है, इसको याद रखना। स्मॉल एल क्यों नहीं लिखा है यहाँ पे, कैपिटल एल क्या है, एन दिया है, सेल्फ इंडक्टेंस है, स्मॉल एल क्या है, लेंथ है, ध्यान रखना। स्मॉल एल क्या लिखा है, लेंथ। कैपिटल अगर यहाँ पे लिख दो एल, अभी तो मेरे स्क्वायर कर देते भाई, ठीक है। तो ये क्या है, सेल्फ इंडक्टेंस है, स्मॉल एल क्या है, लेंथ है, किसकी लेंथ है, सोलेनोइड की। अब आगे पहुँच जाओ, आओ देखें, चलो बताए कोई यहाँ पे क्या करें, आप इसमें बताओ यहाँ क्या करें। एल आई है, लिखे एन लिखा, ठीक है। अब इसको इसी को ओपन करना। मैट्रिक्स इसका फॉर्मूला याद है नहीं याद है किसी को, इसका फॉर्मूला क्या था, म्यू नॉट एन आई था, म्यू नॉट, अरे इसका फॉर्मूला क्या, म्यू नॉट एन आई तक नहीं था। यहाँ पे जो नंबर ऑफ टर्न का फॉर्मूला क्या था बताना, नंबर ऑफ टर्न्स अपॉन में 2 पाई आर एम। लेंथ यहाँ पे क्या होगी, यहाँ पे लेंथ क्या होगी, 2 पाई आर होगी नहीं होगी, यहाँ लेंथ क्या थी, एल ली थी, यहाँ लेंथ क्या 2 पाई आर होगी नहीं होगी। आर कौन सा लेते हैं, नैयर समझ में आता नहीं तो क्या लिया, मीन रेडियस लिए नहीं लिया था, याद है। तो इसका फॉर्म यहाँ मैट्रिक्स का फॉर्मूला क्या है बताओ, म्यू नॉट स्मॉल एन क्या यहाँ पे है, कैपिटल एन अपॉन 2 पाई आर एम इंटू क्या है, आई तो रहेगा ही, आई लिखा। एरिया क्या है, किसी एक का ले लें, अरे एरिया से लेना पड़ेगा कि नहीं लेना पड़ेगा, एक का ले, पाई स्मॉल आर की कैपिटल आर, स्मॉल आर ना इसका रेडियस क्या, स्मॉल आर मान लो, पाई आर स्क्वायर लिख दिया। अब बताओ क्या कैंसिल होगा, आई से आई कैंसिल, एल का फॉर्मूला क्या आता दिख रहा है, म्यू नॉट, देखो म्यू नॉट एन का स्क्वायर, फिर पाई से पाई कैंसिल, अच्छा पाई भी यहाँ पे, पाई से पाई भी कैंसिल हो रहा है, म्यू नॉट एन स्क्वायर, फिर क्या आएगा आर स्क्वायर अपॉन में 2 आर एम, है ना। आर एम क्या है, मीन रेडियस, इसका फॉर्मूला क्या होता है, R1 प्लस R2/2, R1 मान लो ये, R2 मान लो खत्म, R1 प्लस R2/2 कर देना, आ जाएगा नहीं आ जाएगा। ये म्यू नॉट एन स्क्वायर आर स्क्वायर, म्यू नॉट एन स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन 2 आर, बताना म्यू नॉट यहाँ भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर मैं कहूँ मीडियम है तो क्या म्यू नॉट क्या लिखोगे, म्यू आर इंटू म्यू नॉट। अगर कहूँ मीडियम क्या लिखोगे, म्यू आर इंटू म्यू नॉट, यहाँ बस बाकी सब सेम रहेगा। यहाँ भी क्या लिखोगे, म्यू आर इंटू म्यू नॉट, अगर मीडियम है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है ये सब बातें, ये बात समझ में आ रही है, वैक्यूम के लिए लिखा है समझ में आ रहा है ना। ये फॉर्मूला म्यू नॉट एन स्क्वायर पाई R/2, ये फार्मूला कभी अगर मान लो मीडियम आ जाए, ये किसके लिए है, अगर मीडियम बीच में हो, ठीक है। ये किसके लिए है, ये पूरा सब वैक्यूम के लिए पूरा लिखा, जहाँ म्यू नॉट पता अकेला वैक्यूम के लिए, अगर म्यू आर इंटू म्यू नॉट लिखना पड़े, इसका मतलब क्या मीडियम के लिए, है ना। समझ में आ रहा नहीं है उसकी जगह, ये सब फॉर्मूले याद रहे, तीनों फॉर्मूले अगर याद होते हैं तो अभी इस पर क्वेश्चन भी कर लेंगे अच्छे से। चलो नोट करो इसको, ठीक है, कुछ बचा नहीं ना इसमें। और तो क्या लिखा, ए करंट ऑफ 2.5 एम्पीयर फ्लोज थ्रू, 5 क्वेश्चन ये है, ये पहले करो उसके बाद क्वेश्चन करा दोगे, ठीक है। ए करंट ऑफ 2.5 एम्पीयर फ्लोज थ्रू ए कॉइल ऑफ, वो मैंने नोट्स लिखा है कुछ फॉर्मूले, एल इक्वल टू क्या होता है एन फाई, है ना, होता कि नहीं होता है। एन फाई क्या था, फाई क्या था, एक टन का फ्लक्स, एन इंटू फाई मतलब क्या, सबका टोटल फ्लक्स, तो फाई टोटल लिख सकते नहीं, अब बोले फाई सेल्फ टोटल फ्लक्स, एल इंटू आई, यह है कि नहीं फॉर्मूला। इंड्यूस क्या था, माइनस DI/dt, आई इंड्यूस तो निकाल ही देंगे, इंड्यूस अपॉन में आर करके, है ना। सॉलिड का फॉर्मूला क्या था, एल इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर A/L, एल इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर, स्मॉल एन स्क्वायर वॉल्यूम, स्मॉल एन क्या है, टन डेंसिटी है, ये क्या है वॉल्यूम है, ये एरिया, ये लेंथ, एरिया समझ में आ जाएगा, जो भी रहेगा जिसके हिसाब से एरिया लिख लोगे। चलो आ देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, एक करंट ऑफ 2.5 एम्पियर, लिखो पहले क्या क्या दिया है, 2.5 एम्पियर करंट है, फ्लोज थ्रू ए कॉइल ऑफ इंडक्टेंस, कॉइल ऑफ इंडक्टेंस 5, ये 5 हेनरी, मतलब ये क्या दिया है, एल दिया है ना, तो एल कितना दिया, तो 5 हेनरी, आई कितना दिया है 2.5 एम्पियर, 5, ये इंड्यूस करंट है क्या, नहीं भाई, ये तो बोलो इतना करंट फ्लो कर रहा है, मेन करंट है ना। द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल, तो हमें बताना मैग्नेटिक फ्लक्स कितना लिंक कर रहा है कॉइल से, क्या बोला है, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द, क्या बोला कि ईच कॉइल,
नहीं बोला, अगर नहीं बोला तो हमें क्या करना है, इसका टोटल फ्लक्स निकालना है। तो क्या हमारे पास क्या पता, हमें पता है एल पता है, हमें क्या पता है आई पता है, हमें निकालना क्या है फाई निकालना है। बताओ फाई एल और आई के निकालने का फॉर्मूला कौन था भाई, ये नहीं देखो है कि नहीं फॉर्मूला वो, तो क्या लिखा एल इक्वल टू फाई निकालना ना, वाई इक्वल टू क्या होगा एल आई होगा, अरे फाई इक्वल टू एल आई होगा कि नहीं, अरे निकाला था अभी ना, फाई इक्वल टू एल आई होगा, फाई टोटल फाई इक्वल टू एल आई, एल कितना है 5 है, हिंदी है असाइनमेंट में है कोई दिक्कत नहीं, आई कितना है 2.5 है, कितना आएगा 5 5 25, अरे 12.5 एम्पीयर 12.5 वेबर है ना, फ्लक्स आ गया खत्म पहला। दूसरा देखो क्या लिखा है, ए लॉन्ग सोलेनोइड, देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है, ए लॉन्ग सोलेनोइड हैज 500 टन्स, टन्स कितने हैं 5, ये स्मॉल एन कैपिटल एन है, कैपिटल एन क्या ये 500 टन बोला ना कैपिटल, व्हेन ए करंट ऑफ 2 एम्पीयर, ये क्या है आई है, ठीक है, पास थ्रो इट द रिजल्टिंग मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद ईच टर्न, ये क्या बोला ध्यान देना, इसलिए बोला हूँ कि अगर ईच टर्न रहेगा फ्लक्स ईच वाली की बात करेगा, ये क्या है ईच टर्न का फ्लक्स है ना, अगर उसकी बात करता तो वो लिखा रहेगा क्वेश्चन में ना, देखो लिखा है ना द रिजल्टिंग मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद ईच टर्न का जो फ्लक्स है सॉलिड वो कितना है बताओ, फ्लक्स ईच जो है वो कितना है 4 × 10⁻³ है ना, ये ईच टर्न का है ना, एन कितना है बोलो, एन कितना है, एन है 5 तो ना, करंट कितना है 2 एम्पीयर है ना, पूछा क्या है द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनोइड इज, कौन फॉर्मूला लगाओगे बताओ, क्या तुम्हें सोलेनोइड देखते ही यही याद है क्या, अरे ठीक है ये याद है अच्छी बात है, लेकिन तुम देखो तो सही फार्मूला के क्या लगा सकते हो, क्या ये जो फार्मूला है बेसिक है कि नहीं है बेसिक, सबसे ये हर जगह लगता था, अरे इसी से तो हर जगह निकाले हैं, क्या इसी फार्मूले से पूरा सभी का एल निकाला नहीं निकाला है, तो ये क्या जनरल फार्मूला की नहीं है, ये हर जगह वैलिड है कि नहीं रहेगा वैलिड, आओ इसी को लगाओ, क्या लगा बताओ, एल देखो एन पता है, फाई पता है, आई पता, क्या निकालना है सेल्फ इंडक्टेंस मतलब क्या एल निकालना है ना, बताओ फाई एन आई और एल को जोड़ना फार्मूला क्या है, एल आई इज इक्वल टू क्या लिखा था एन × 5, एन × 5 क्यों लिख रहा हूँ इस बार, क्योंकि इस बार क्या दिया ईच टर्न दिया है, नंबर ऑफ ईच टर्न की क्वांटिटी फ्लक्स दिया, नंबर ऑफ टर्न दिया था, क्या एल निकालना था तो लिखो एन कितना 500, फाई कितना बोलो, फाई कितना है 4 × 10⁻³ है, आई को नीचे ले आए, आई कितना 2 है, क्या 2 2 हो गया कि नहीं हो गया, ये कितना है 2 5 10 हो जाएगा, 10 × 10⁻³ हो जाएगा ना, 2 5 10⁻³ हो जाएगा ना, × 10⁻³ कितना आएगा 1 आए कि नहीं आएगा, अरे 1 हो जाएगा, 10 की पावर अरे 10 की पावर 3 × 10⁻³ कितना आएगा 10⁻0 आएगा ना, 10⁻0 कितना होता है 1 होता कि नहीं होता है, तो आंसर कितना एल का 1 हेनरी, कितना आ रहा है 1 हेनरी। भाई देखना ये नहीं कि तुम्हें सोलेनोइड पढ़ लिया, सोलेनोइड के पास एक ही फॉर्मूला याद रहे, अरे सोचो सोलेनोइड की फॉर्मूला निकाला कहाँ निकाला, यही तो बेसिक फॉर्मूला था उसने निकाला है, तो वही लगा दो यहाँ पे, आई पता था, फाई पता था, एन पता था, फाई इक्वल टू एन आई, आ रहा कि नहीं आ रहा है सब चीजें। अब आगे पढ़ो, तीसरा क्वेश्चन पढ़ो, क्या लिखा है कि इफ द नंबर, आपसे बता देना इफ द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऑफ ए कॉइल ऑफ सोलेनोइड इज डबल्ड द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनोइड क्या होगी, पहला ऑप्शन दिया है रिमेन अनचेंज, दूसरा दिया बी हाफ, तीसरा दिया बी डबल, चौथा दिया है बिकम्स 4 टाइम्स। पहले बताओ क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है, पढ़ो, सोलेनोइड की बात कर रहा है, इसको अलग कर वो कर लो। इफ द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, क्या बोला है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, किसकी बात कर रहा था क्वेश्चन में, एन की बात कर रहा है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऑफ ए कॉइल ऑफ सोलेनोइड इज डबल, पहले कितना था एन था, फिर कितना हो गया होगा डबल 2n हो गया, अरे डबल हुआ कि नहीं हुआ, ये एक एन क्या हो रहा है चेंज हो रहा है, डबल हो रहा है, बोल रहा है द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनोइड, क्या बोला है सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनोइड क्या होगा, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनोइड पे क्या फर्क पड़ने वाला है, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनोइड क्या होगा बताना आप लोग, क्या होगा हमें मतलब क्या निकालना है, सेल्फ इंडक्टेंस सोलेनोइड मतलब क्या एल निकालना है ना, एल पे क्या फर्क पड़ेगा निकालना है, यही पहले एन था। बताओ क्या यहाँ पर तुम्हें लग रहा है स्मॉल एन का फॉर्मूला क्या यहाँ कहीं है, क्या बेसिक में है, क्या नहीं है, आना पड़ेगा इसके, जो मैं फॉर्मूला निकाला कितना फॉर्मूला निकाला बताओ, एल इक्वल क्या निकाला है, एल इक्वल टू कौन वाला लिखूं, ये वाला लिखूं या ये वाला लिखूं, पहला वाला नहीं लिखेंगे, पहले वाले में क्या कैपिटल एन है कि नहीं है क्वेश्चन बात किसी कर रहा है स्मॉल एन की, जो क्वेश्चन बात करे वो फॉर्मूला लिखो ना, स्मॉल एन की बात कर रहा है ना, तो क्या लिखेंगे स्मॉल, बोल रहा कि स्मॉल एन डबल हो रहा है ना, अगर स्मॉल एन की बात करें तो ये लिखेंगे नहीं लिखे, ये लिखे तो क्या लिखे एन इक्वल टू म्यू नॉट एन इक्वल इनटू वॉल्यूम, या लिखे एरिया इनटू लेंथ लिख दिया यहाँ पे। बताओ क्या कांस्टेंट, बताओ अभी मुझे क्या निकालना है, पहले कितना था बाद में क्या, रेशियो करके कर लें, पहले एन था बाद में 2n का रेशियो निकाल लें, बताना क्या म्यू नॉट कांस्टेंट है, क्या एरिया लेंथ की कोई बात कर रहा है वॉल्यूम की नहीं बात कर रहा, कुछ वही कुछ आइडिया नहीं है, क्या करते हैं कांस्टेंट मान लें, तो एन जो आ रहा है किसकी आ रहा है एन स्क्वायर के, बताओ एन क्या हुआ, बोलो एन क्या हुआ डबल हुआ, अगर एन डबल हुआ तो स्क्वायर एक नहीं है, तो एल क्या होगा 4 टाइम्स होगा कि नहीं होगा, आओ कर लें, अरे कर लें L2/L1 कर लें, क्या हो जाएगा N2/N1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, करके देखो L2/L1
इनटू कितना हो गया था 2n हो गया था, डबल हो गया था, पहले कितना था मान लो n, बाद में कितना डबल हो गया, करके देखो इन तो गया 2 का स्क्वायर 4, मतलब L2 कितना आ गया 4, 11 आया कि नहीं आया, तो बाद में जो आया क्या डबल आया कि नहीं, सॉरी 4 टाइम्स आया कि नहीं आया, तो आंसर क्या जाएगा 4 टाइम्स। दिक्कत क्या है भाई, जैसा दिया है उसके साथ फॉर्मूला। अब बताओ यहाँ पे L पूछ रहा था, सॉलिनॉइड ही दिया था, लेकिन क्या लगाया बेसिक वाली बातें दी थी, बेसिक लगा दी। यहाँ पे स्मॉल n की बात दी थी, स्मॉल n का फॉर्मूला लगा दिया, वॉल्यूम कोई बात नहीं थी, हटा दी, कुछ हुई नहीं। अब ये आ जाओ, ये देखो आप लोग क्या चौथा क्वेश्चन क्या दिया है, चौथा क्वेश्चन दिया, देखो क्या दे रहा है, ए सोलेनॉइड बोल क्या रहा है, ए सोलेनॉइड हैव द सेल्फ इंडक्टेंस है ना, सेल्फ इंडक्टेंस कितना है 2 हेनरी, ये कितना है 2 हेनरी सेल्फ इंडक्टेंस, ठीक है। एल कितना दिया है 2 हेनरी, ठीक है। सोलेनॉइड की बात कर रहा है ना, अंडरलाइन कर लो। इफ लेंथ ऑफ सोलेनॉइड इज डबल, क्या बोल रहा है, लेंथ क्या हो रही है डबल, स्मॉल एल की बात करना है ना, लेंथ क्या हो रही है डबल हो रही है ना, पहले एल थी बाद में क्या हो गई डबल, 2 एल हो गई। लेंथ ऑफ सोलेनॉइड डबल एंड, देखो लेंथ क्या कर रहा है डबल कर रहा है, एंड हैविंग टर्न डेंसिटी एंड एरिया कांस्टेंट। टर्न डेंसिटी मतलब क्या, अब इस चीज को नहीं पता स्मॉल एन क्या होता है, टर्न डेंसिटी मतलब क्या, एन क्या है कांस्टेंट, लिखो जो चीज दिया उसको लिखो, और एरिया भी क्या है कांस्टेंट है। बताओ किसकी बात कर रहा है, पूछ रहा कि बताओ, तो न्यू सेल्फ इंडक्टेंस क्या रहेगा, जो एल डैश रहेगा वो क्या होगा, ये रहेगा। बताओ क्या बात कर रहा है, एल की बात कर रहा है, किसके सोलेनॉइड की बात कर रहा है, एल लेंथ की बात कर रहा है, एरिया की बात कर रहा है, स्मॉल एल की बात कर रहा है। बताओ कौन सा फॉर्मूला लिखोगे, एल का कौन सा फॉर्मूला लिखोगे, यह लिखोगे नहीं लिखोगे ये वाला। अगर स्मॉल एन की जगह अगर स्मॉल एन की बात ना करता, कैपिटल एन की बात करता, तो ये सोचते ऊपर सोचते, स्मॉल एन की बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ सोचना पड़ेगा, नहीं सोचना पड़ेगा, सोच लो खत्म। क्या करें बताओ क्या करें यहाँ पे, क्या लगाना कौन फॉर्मूला, अरे पहले और बाद में कुछ चेंज हो रहा है ना, जब चेंज हो तो रेशियो कर लो, है ना, सही रहेगा। एन इक्वल टू क्या होता है म्यू नॉट एन स्क्वायर, वॉल्यूम लिखो कि एरिया इंटू लेंथ लिखूं, क्यों एरिया इंटू लेंथ, क्योंकि ऑप्शन में एरिया, ये क्वेश्चन में लिखा है भले ही कांस्टेंट बोला है, उसको हमें कांस्टेंट करना पड़ेगा ना। आप बताओ क्या कांस्टेंट है, म्यू नॉट कांस्टेंट, एरिया कांस्टेंट बोल रहा है, क्या नंबर ऑफ टर्न भी कांस्टेंट बोल रहा है, लेकिन लेंथ तो डबल बोल रहा है नहीं बोल रहा है। एल क्या आ रहा है प्रोपोर्शनल टू स्मॉल एल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इंडक्टेंस प्रोपोर्शनल टू लेंथ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्या करें, ये पहले एल था बाद में डबल एल हो गया, तो रेशियो निकाले नहीं निकाल, क्या लिखते हैं L2/L1 इक्वल टू L2 अरे प्रोपोर्शनल है ना, L2 आ गया। बताओ लिख के L2 निकालना है, पहले कितना था 2 हेनरी था, है ना, बाद में कितना पूछ रहा 2 लिखा, इक्वल टू L2 क्या था 2L था, L1 क्या था L, अरे डबल हो गया था ना, तो डबल को भी अरे 1 मान लो 2 मान लो, L कैंसिल, तो कितना L2 आ रहा है 4 हेनरी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देख रहे हो, ऐसे क्वेश्चन किया जाता है भाई, ऐसे ये नहीं कि हवा हवाई कुछ भी उतार लिए कुछ भी कर लिए, करने का तरीका देखो, क्वेश्चन में करना सिखा रहा हूँ इसको करो। मुझे लगता है आप लोगों को क्वेश्चन कभी मटेरियल में हुई थोड़ा सा कि नहीं, सही था। अब यहाँ पे आ जाओ, अब ये देखो कोई करके देखा है, ये कोई इसमें लैंग्वेज इसमें भी खेल है, क्या लिखा ए सोलेनॉइड, फिर सोलेनॉइड को देखो, सोलेनॉइड में कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, देख लिया ज़्यादा क्वेश्चन आ सोलेनॉइड वाले याद कर लेना जरूर। ए सोलेनॉइड वुंड ओवर ए रेक्टेंगुलर फ्रेम, इस बार सोलेनॉइड को कैसे बनाया गया, रेक्टेंगुलर फ्रेम में वुंड किया गया। ध्यान देना, एक रेक्टेंगुलर फ्रेम ऐसे बना सकते हैं, अरे बना सकता हूँ ऐसे रेक्टेंगुलर फ्रेम, अरे रेक्टेंगुलर फ्रेम ऐसे बना लूँ, कोई दिक्कत होगी क्या, ये ऐसे बना दो रेक्टेंगुलर फ्रेम, तुम चाहो ऐसे बनाना चाहो ऐसे बना लो पूरा रेक्टेंगुलर फ्रेम, सर ये रेक्टेंगुलर फ्रेम है ना, ऐसे करके ये रेक्टेंगुलर फ्रेम थोड़ी रहेगा, ये थोड़ी रहेगा रेक्टेंगुलर फ्रेम, क्या रेक्टेंगुलर फ्रेम ऐसे रहता कि नहीं रहता है, तो एक रेक्टेंगुलर फ्रेम ऐसे बना सकते नहीं, क्या ये रेक्टेंगुलर फ्रेम लग रहा है। अभी बताओ, इस तो हम लोग सोलेनॉइड पढ़ रहे हैं, वो कैसे पढ़ रहे हैं, अगर कुछ ना बोला हम लोग एक सिलेंडर पे हॉलो सिलेंडर पे सोलेनॉइड बना रहे थे, नहीं बना रहे थे, बना रहे थे। अभी क्या सोलेनॉइड कॉइल उसको क्या बोलते सोलेनॉइड बोलते थे, लेकिन क्या अगर एक रेक्टेंगुलर फ्रेम है उस पर भी अगर तार लपेट तो क्या वो सोलेनॉइड कहलाएगी नहीं कहलाएगी, वो भी सोलेनॉइड कहलाएगी। तो एक सोलेनॉइड है वो कहाँ कर रहे हैं वुंड, वो लोग कहाँ वुंड कर रहे हैं, एक रेक्टेंगुलर फ्रेम पर, कहाँ पे रेक्टेंगुलर फ्रेम पे ऐसे कर रहे हैं। बोल रहा है कि इफ ऑल द लीनियर डायमेंशन, क्या बोल रहा है, इफ ऑल द लीनियर डायमेंशन ऑफ द फ्रेम आर इंक्रीज्ड बाय कितना इंक्रीज बाय, देखो ये फैक्टर से नहीं लिखे, पूरा बात नहीं, इंक्रीज बाय पूरी बात नहीं लिखी, इफ ऑल द इंक्रीज बाय ए फैक्टर 3, इंक्रीज बाय फैक्टर 3 अच्छा लिखा हुआ है, इंक्रीज बाय फैक्टर 3 लिखा है, एंड द नंबर ऑफ टर्न पर लेंथ रिमेन सेम। क्या देखो क्या सेम बोला है, बोलना यार क्या सेम बोला, एन क्या बोल रहा है सेम बोल रहा है, और क्या इंक्रीज करने को बोल रहा है, बताना आप लोग क्या यहाँ पे इंक्रीज करने को बोल रहा है, बोलना आप लोग यहाँ पे क्या यहाँ पे ये इंक्रीज करने को बोल रहा है भाई, बोल दे कोई क्या बोल रहा है इंक्रीज करने को, 3 फैक्टर ना, इफ ऑल द लीनियर डायमेंशन, ऑल द लीनियर डायमेंशन क्या आएगा वो कोई बताए, ऑल द लीनियर डायमेंशन में यहाँ पे क्या चीजें आएंगी कोई बता दे यार, क्या आएगा, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट, रेक्टेंगल वॉल्यूम है ना, इस बात को देखें कोई ऐसे, यही तो दिक्कत, लीनियर मतलब क्या लाइन,
लीनियर मतलब क्या, लाइन। कोई अगर इसको लीनियर डायमेंशन बोलता है तो गलत बोलेगा नहीं बोलेगा, एरिया का 2D बात आ जाएगी नहीं आ जाएगी। लीनियर मतलब क्या, एक लाइन 1D की बात कर रहा है ना, तो 1D में क्या क्या लीनियर डायमेंशन मतलब क्या, बोलो अब यहाँ पर चाहिए लिख लो, दिखता हो तो लिख लो कि लीनियर डायमेंशन मतलब क्या, लेंथ और क्या, ब्रेड्थ और क्या, हाइट। बोल दो नहीं बोलोगे, बोल दो। अब बताओ क्या बोला, ये बोला कि ऑल द लीनियर डायमेंशन क्या हो रहा है, इंक्रीज बाई ए फैक्टर ऑफ 3, बाई ए फैक्टर ऑफ 3 बोल रहा है। अगर बाई ए फैक्टर ऑफ 3 बोल रहा है तो आप लोग बताना मुझे कि मान लो पहले ऐसे कर सकते नहीं करें, बाद में कर दो इसे, और बताना क्या पहले n था बाद में भी n है, टन डेंसिटी सेम बोल रहा है नहीं बोल रहा है, सभी फैक्टर बढ़ाना है। मान लो पहले लेंथ स्मॉल एल पहले एल था, अब क्या हो जाएगा बताओ, अब कितना, यही गलती होगी लैंग्वेज में। इंक्रीज बाई ए फैक्टर ऑफ, अगर बोला इंक्रीज टू 3 या बोला इंक्रीज टू फैक्टर ऑफ 3, तब क्या लिखते, एल डैश इज इक्वल टू 3l। इंक्रीज बाई जितना है उसमें 3 बढ़ रहा, जितना है उसमें 3 बढ़ रहा, यही समझना है यार, यही लैंग्वेज समझनी, समझो जितना है उसमें क्या हो रहा है 3 बढ़ रहा है, तो क्या होगा l प्लस 3l, 3 बढ़ रहा, 3l टाइम हो रहा है, लेकिन जितना था उसमें से 3 टाइम बढ़ रहा है। बताओ क्या होगा, l प्लस 3l कितना हो गया 4l। अरे यही गलती होती है, इसी ऑप्शन में गलत इसीलिए गलत आएगा वैल्यू। हाँ चौथा अब आएगा, चौथा ना, पहले तीसरा आ रहा तो नहीं आएगा, फिर लगा चले आते। अब बताओ ये कर लिया कि नहीं कर लिया, इतना किया, अभी लेंथ की बात की ना, अभी क्या ब्रेड्थ भी होगा, अरे ब्रेड्थ भी होगा, ब्रेड्थ तो मैंने, अरे ब्रेड्थ को क्या डब्लू मान दूँ क्या, इसी तरह डब्लू मान लें, हाइट अरे क्या एरिया, रुको ब्रेड्थ को क्या डब्लू मान, ब्रेड्थ में लिख दे रहा हूँ, ठीक है, क्या लिख दूँ, ब्रेड्थ को जो डब्लू मान लेता हूँ, ठीक है, हाइट को ऐसे मान लेता हूँ ना, अरे ब्रेड्थ को डब्लू मान लो, ऐसे विड्थ मान लूँ, ब्रेड्थ को विड्थ बोल सकते हैं, डब्लू दे रहा हूँ, बोले मतलब डब्लू है विड्थ, बाद में क्या नहीं कर रही है डब्लू डैश, तो डब्लू प्लस 3w कितना हो गया 4w, इंक्रीज टाइम 3 टाइम बाई, इसलिए लिख रहे हैं, ऐड करके लिख रहे हैं। बताओ हाइट पहले h है, बाद में क्या नहीं, h डैश, h प्लस 3h कितना हो गया 4h। अरे देख रहे हो लेंथ वगैरह है कि नहीं, ब्रेड्थ भी, हाइट वगैरह समझ कि नहीं इसमें है। अब बताओ उसकी बात है, अभी कुछ और है क्या, कुछ और बात कर रहा है, नहीं बात कर रहा है ना। अब क्या बोला, पहले एल कितना था, एल था, बाद में कितना हो गया, मान लो एल डैश, यही चाहिए कि नहीं चाहिए, अरे यही चाहिए, एल था बाद में एल डैश हो गया। चलो निकाल के देखते हैं। अब क्या रेशो बना दे, कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा बताओ, रेशो निकालना पड़ेगा ना, अरे रेशो बनाना पहले और बाद में बनना है तो रेशो बनाना पड़ेगा, कौन सा फॉर्मूला लगाओ बताओ, तीसरा वाला कौन था, ये वाला लगाए कि नहीं लगाए, क्योंकि स्मॉल एन की बात कर रहा है ना, अगर कैपिटल एन की बात कर रहा है तो कुछ और लगाते, कैपिटल एन की बात करता है, स्मॉल की बात कर रहा है तो कौन सा लगाएंगे, ये लगाएंगे नहीं लगाएंगे, अरे ये लगा दे, एक तो फॉर्मूला बन रहा है, तो लिखें क्या, एल इज इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर ए इंटू एल, ए इंटू एल, ए को क्या लिख सकता हूँ बोलो, एक ओपन कर सकते हो ना, एक क्या लिख सकता हूँ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या बनेगा पता है ना, विड्थ बनेगा, तो क्या यहाँ लिख सकता हूँ, हाइट इंटू लेंथ लिख दूँ, फिर हाइट इंटू विड्थ लिख दूँ, है ना, इंटू क्या लिखा, लेंथ लिखा, तो ये पूरा एरिया, अरे ये दोनों मिलकर क्या एरिया बनाएंगे, बनाएंगे कर दिया, इंटू लेंथ। अब बताना आप लोग क्या कांस्टेंट है, म्यू नॉट कांस्टेंट है, स्मॉल एन कांस्टेंट है, इसीलिए स्मॉल एन दिखाना जरूरी था भाई क्वेश्चन में, स्मॉल एन कांस्टेंट हटा दिया। बताओ क्या बन रहा है, एच डैश एच डब्ल्यू एल बनना क्या, तो एल डैश अपॉन में एल निकालना नहीं निकालना, ये तो मुझे निकालना है, एल टू अपॉन में एल वन मान लेना, तो बताओ रेशियो निकालना हूँ, एल डैश अपॉन में एल, तो क्या लूँगा, एच डैश सामने है, डब्ल्यू डैश भी सामने है, एल डैश भी सामने ही है ना, प्रोपोर्शनल सामने गिरी, अपॉन में एच डब्ल्यू एल ऐसे लिख दिया, ठीक है। बताओ एल डैश अपॉन में एल, एच डैश कितना हो गया बोलो, एच डैश कितना हो गया है, कितना 4h, डब्ल्यू डैश कितना हो गया है 4w, एल डैश कितना हो गया है 3l, सॉरी 4l, 4 यही गलती होती, 4l अपॉन में एच डब्ल्यू एल, एच डब्ल्यू एल कैंसिल हो गया कि नहीं होगा, 4 4 16 4 का, तो एल डैश कितना हो गया 64 टाइम्स हो गया कि नहीं हो गया, आ रहा नहीं आ रहा 64, आंसर क्या आएगा 64, इंक्रीज बाई 64, पहले कहना था एल कितना हो गया अब 64, इंक्रीज कहने से इंक्रीज कर रहा है 64 से इंक्रीज कर रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा आप लोग को यहाँ तक, अरे समझ में आया भाई, ठीक है। ये गलती देखो, अच्छा क्वेश्चन था ये, इसको रोको, फिर मैं आप लोग को एक क्वेश्चन कराता हूँ इसमें, फिर उसके बाद आप लोगों को क्वेश्चन पता होगा यार, चीज़ें ग्राफ वाली कन्वर्जन करना आता नहीं आता, ग्राफ पर कन्वर्जन आएगा भी, देखो मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पर। चलो एक क्वेश्चन देखो, ये भी क्वेश्चन क्या लिखा, द करेक्ट आई इन इक्वल, देखो आई और टी ग्राफ दिया है, आई टी ग्राफ दिया है, तुमसे बोला ई इंड्यूस वर्सेस टाइम ग्राफ बनाओ। ऐसे क्वेश्चन कितनी बार हम लोग कर चुके हैं, फोर्थ में कर चुके हैं, यहाँ पे भी कर चुके थे, पहले भी कर चुके, इसी चैप्टर पे आगे पीछे करके थे मैग्नेटिज्म में, कितनी बार आ चुका। क्या फॉर्मूला, ई इंड्यूस इक्वल टू, बताओ आई टी कर्व दिया है, पूछ क्या रहा है इंड्यूस, तो अब जो कर्व जो ग्राफ दिया है और दूसरे ग्राफ बनाने को अगर बोले तो क्या करो, उनमें रिलेशन पता रहे, मुझे पता आई टी
और ई इंड्यूस में रिलेशन क्या है, इंड्यूस इक्वल टू क्या माइनस का एल डी आई बाई डी टी। जो भी ग्राफ दिया रहा है उसके उसके बीच में रिलेशन पता है, इंड्यूस इक्वल टू क्या माइनस का एल डी आई बाई डी टी। डी आई बाई डी टी क्या होता है, आई टी कर्व है, तो डी आई बाई डी टी क्या होगा, स्लोप ऑफ आई टी कर्व। इसको लिख सकते फॉर्मूले को, स्लोप ऑफ आई टी कर्व। तो ई इंड्यूस क्या आ रहा है, एल तो कांस्टेंट है, तो इंड्यूस क्या रहेगा, प्रोपोर्शनल टू माइनस का स्लोप ऑफ आई टी कर्व। मतलब ए इंड्यूस माइनस का स्लोप ऑफ आई टी कर्व। बता सकते पहले देखो, मान लो ये ओ है, ये मान लो ए है, ये बी है, ये सी है। वही बात कितनी बार कर चुके, ओ से लेके ए तक लिखो, ओ से लेके ए तक जो ई इंड्यूस है कैसा आएगा बताओ, ओ से लेकर जो ए तक इंड्यूस रहेगा वो क्या रहेगा बताना, माइनस लगाए, माइनस फॉर्मूला आगे है। स्लोप ऑफ आई टी कर्व कैसा है, ओ से लेकर ए तक स्लोप ऑफ आई टी कर्व कैसा, पॉजिटिव है, पॉजिटिव एंड कांस्टेंट। तो बताओ ई इंड्यूस कैसा आएगा, ओ से लेकर ए तक कैसा आएगा, माइनस पॉजिटिव, अरे कितना नेगेटिव जाएगा, नेगेटिव एंड कांस्टेंट। तो ओ से लेकर ए तक कैसा आ रहा है, नेगेटिव का मतलब माइनस 10 माइनस 10 माइनस 10 माइनस 10। तो ई इंड्यूस आ रहा है ना, तो इंड्यूस का पता कि नहीं पता, तो क्या नीचे से बनेगा नहीं बनेगा ग्राफ। फिर ए से लेकर बी तक लिख लेना, ए से बी तक स्लोप क्या है, 0 है। आई टी कर्व का, अरे आई टी कर्व से इंड्यूस बना रहे हैं, आई टी कर्व स्लोप क्या 0 है, तो इंड्यूस भी कितना आएगा, 0 है कि नहीं आएगा, आएगा। फिर बी से लेके सी तक देखो, बी से लेकर सी तक क्या स्लोप क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। अगर ये नेगेटिव रहेगा स्लोप आई टी कर्व, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड कांस्टेंट आएगा ना, अरे नेगेटिव एंड कांस्टेंट लाइन है ना, नेगेटिव एंड कांस्टेंट, तो ये क्या आएगा, पॉजिटिव एंड कांस्टेंट आएगा, नेगेटिव टू नेगेटिव क्या होगा, पॉजिटिव एंड कांस्टेंट होगा। पॉजिटिव एंड कांस्टेंट मतलब क्या, प्लस 10 ऐसे रहेगा, ये आ गया इंड्यूस वर्सेस टाइम ग्राफ, ये ग्राफ आ गया। ये बताना था। एक क्वेश्चन मैं आप लोग को और दे रहा हूँ, ये करके आना आप लोग। एक क्वेश्चन मैं आप लोग को होमवर्क दे रहा हूँ, उसको कर लेना सब, मैं कल पूछूंगा आप लोग से ये बात। क्या क्वेश्चन है बता दे रहा हूँ। उसने दिया है, उसने क्वेश्चन में दिया है आई इज इक्वल टू, मैंने बताया ई इंड्यूस फॉर्मूले का था माइनस का एल डी आई बाई डी टी, इंड्यूस फॉर्मूले का होता है माइनस का एल डेल्टा आई बाई डेल्टा टी, बताया तो ठीक है। अभी देखना, अगर उसने दिया आई इज इक्वल टू टी स्क्वायर और ई की पावर माइनस टी, ऐसे दे दिया, आई इक्वल टू टी स्क्वायर ई की पावर माइनस टी, ठीक है, ऐसे कुछ दे दिया। और तुमसे क्या बोला है, तुमसे बोला है कि निकालो, और बोल दिया कि ना ई इंड्यूस 0 एट टी इज इक्वल टू कितने सेकेंड, इंड्यूस 0 एट टी इज इक्वल टू कितने सेकेंड। अब बताओ तुम्हें क्या लग रहा है इस क्वेश्चन में, क्या ऐसा क्वेश्चन में थोड़ा शॉर्ट कर दिया मैंने। इस क्वेश्चन में क्या लग रहा है, क्या कौन सा फॉर्मूला लगा, ऐड बोल रहा है ना, ऐड बोल रहा है मतलब क्या, इंस्टेंटेनियस की बात करनी पड़ेगी। तो इंड्यूस का कौन सा फार्मूला, इंड्यूस का कौन सा फार्मूला था ना, माइनस का एल डी आई बाई डी टी, अरे यही लगेगा। अब आप लोग देख रहे, और एल वगैरह मान लो वहाँ पे दिया रहेगा, एल की वैल्यू मान लो चलो दी भी नहीं रहेगी, तो वहाँ पे एल तो 0 हो ही जाएगा, वो सब चीज़ें ठीक है। अब आप लोग बताना ए इंड्यूस क्या है, बताना ए इंड्यूस क्या है, क्या बोला इंड्यूस को 0 करो ना, बोला कि इंड्यूस 0 कितने पर रहेगा, तो मान लीजिए एल लिखा, डी बाई डी टी लिखी, आई कितना है टी स्क्वायर ई की पावर माइनस टी है, ठीक है। अब बताओ आप लोग यहाँ से क्या करोगे, यहाँ से इसका डिफरेंशिएशन करोगे, टी स्क्वायर इंटू में इक्वल माइनस टी, मतलब क्या एक प्रोडक्ट ये एक प्रोडक्ट ये है, क्या करना पड़ेगा, कौन सा प्रोडक्ट, प्रोडक्ट रूल लगेगा, अरे कौन सा फंक्शन यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा। पहले क्या करोगे, इसको छोड़ोगे, इसका करोगे, इसको छोड़ोगे, ऐसा करके वैल्यू निकाल देना है ना। तो उसके बाद जो आंसर आएगा, माने तो 0 हो नहीं सकता, अरे ये एल 0 हो सकता क्या, एल 0 कहाँ हो सकता है, एल तो क्या है कांस्टेंट वैल्यू है ना, कुछ कोई वैल्यू रहेगी, एल तो कुछ कोई रहेगा, एल कहाँ 0 होने वाला है। तो ये तो इसी को तो 0 करना रहेगा, तो पहले डिफरेंशिएशन करो, वैल्यू आएगी टी इक्वल टू कुछ वैल्यू आएगी, बता दूंगा 2 सेकंड भी आएगी, एक आएगी इनफाइनाइट आएगी, डिफरेंशिएशन इसको करके आना आप लोग, ठीक है। ये हो जाएगा। एक क्वेश्चन मैं आप लोग को दिखा देता हूँ, और शायद बोले तो कितना टाइम हुआ एक बार देख लो यार, टाइम कितना हुआ, चलो बताना क्या लिखा है, व्हाट इज द सेल्फ इंडक्टेंस। देखो एक तो इंस्टेंटेनियस इंड्यूस वाले पे हो गया क्वेश्चन, देखो एवरेज वाले पे देख लो, व्हाट इज द सेल्फ इंडक्टेंस, मतलब एल पूछा है, ऑफ ए कॉइल विच प्रोड्यूसेस 5 वोल्ट व्हेन ऑफ ए कॉइल विच प्रोड्यूसेस 5 वोल्ट, मतलब इंड्यूस कितना, विच प्रोड्यूसेस 5 वोल्ट, इंड्यूस कितना दिया है वोल्टेज है ना, तो इंड्यूस कितना 5 वोल्ट, व्हेन द करंट चेंजेस फ्रॉम 3 एम्पियर टू 2 एम्पियर, करंट क्या डिक्रीज हो रहा है ना, अगर करंट डिक्रीज होता तो फ्लक्स की वैल्यू क्या, सॉरी यहाँ पे इंड्यूस की वैल्यू क्या आती है, पॉजिटिव रहती है ना। चलो देखते हैं यहाँ पे फॉर्मूला क्या क्या दिया बताओ, ई इंड्यूस दिया कितना दिया इंड्यूस 5 वोल्ट, और क्या दिया है करंट पहले दिया I1 दिया कितना 3 एम्पियर, I2 कितना दे दिया है 2 एम्पियर ना, बाद में चेंज हो रहा है ना, कितने टाइम में, इन बोल रहा है ना, तो कौन सा लगाओगे, एवरेज की बात होगी ना, टाइम कितना दिया है 1 मिली सेकंड, मतलब क्या 1 × 10⁻³ सेकंड लिया है, लिख दिया। बताओ कौन फार्मूला लगेगा, क्या पता निकालो, एल बताओ, ई चेंज इन आई और टाइम और एल को जोड़ने वाला फार्मूला कौन था, ई इंड्यूस, बोलो ई इंड्यूस इक्वल टू माइनस का एल डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी, ये तो लगेगा माइनस का एल तो निकालना शायद हमें, शायद एल निकालना ना, हाँ एल ही निकालना है। ई इंड्यूस कितना है 5, डेल्टा आई मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल कितना है 2 है, इनिशियल कितना था 3 था, अपॉन में टाइम कितना दिया 10⁻³ दिया है, 2 - 3 कितना हो जाएगा, माइनस का 1 माइनस का माइनस कितना प्लस का हो जाएगा, यहाँ वैल्यू कितनी है 5 ×
10⁻³ आएगी इक्वल टू एल आई कि नहीं आएगा यहाँ पे? अरे आ जाएगा 5×10⁻³ एल 5×10⁻³ हेनरी, या 5×10⁻³ हेनरी, या बोले 5 मिली हेनरी, आ जाएगा नहीं आ जाएगा? अब ये देखो, ये क्वेश्चन कोई बताए कैसे करेंगे। द टोटल, ये भी फॉर्मूला का क्वेश्चन है। द टोटल नंबर ऑफ टन, देखो इस बार क्वेश्चन जैसे क्वेश्चन वैसा फॉर्मूला, जैसा क्वेश्चन वैसा फॉर्मूला, जैसा चेहरा वैसा वैसे ही चपेट पड़ती है कि नहीं पड़ती है, वैसी है। द टोटल नंबर ऑफ टन्स मतलब क्या? n, एंड क्रॉस सेक्शन एरिया मतलब क्या? a, इन ए सोलेनॉइड इज फिक्स्ड मतलब क्या? कांस्टेंट। हाउएवर इट्स लेंथ इज वेरिड, लेंथ स्मॉल एल नहीं दिखा है, लेंथ क्या लिखा है? कैपिटल लिखा, उसी को देख के लोग घबरा गए थे। लेंथ क्या लिखा है? कैपिटल लिखा है, इज वेरिड बाय एडजस्टिंग द सेपरेशन बिटवीन वाइंडिंग्स द इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड विल बी प्रोपोर्शनल टू, इंडक्टेंस क्या रहेगा? इनका फॉर्मूला कौन सा लगाओ? बताओ, कैपिटल एन वाला लगाऊं? क्या फॉर्मूला था? म्यू नॉट, ऐसा फॉर्मूला लगाओ जहां पे एन भी हो, ए भी हो, स्मॉल एल भी हो, ऐसा फॉर्मूला लगाओ जहां पे एन भी हो, ए भी हो, स्मॉल, क्या पहले फॉर्मूला था कि नहीं? क्या? म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपॉन एल, यही फॉर्मूला था कि नहीं था पहला? देखो एल का कई फॉर्मूला लिखवाए एल के स्टूडेंट वाले, म्यू नॉट एन भी है कि नहीं? यहाँ पे है, कैपिटल एन भी है, ए भी है, क्या स्मॉल एन की कहीं बात कर रहा है इस बार? तो स्मॉल एन वाला फॉर्मूला लगाओगे? नहीं लगाओगे। स्मॉल कैपिटल एन, ए और एल बात कर रहे हैं, ए फिक्स, एन भी फिक्स, इसीलिए तो मैंने क्यों लिखा मैंने ये ऐसा फॉर्मूला जिसमें ये हो, ताकि मैं कांस्टेंट में ये हटा सकूँ ऐसे करके। म्यू नॉट भी कांस्टेंट, स्मॉल एल क्या माना गया? स्मॉल एल क्या माना गया? लेंथ माना गया ना, स्मॉल एल को क्या लेंथ माना गया है? तो जो एल आ रहा है क्या आ रहा है? भूल रहा कि एल प्रोपोर्शनल किसका रहेगा? तो एल क्या 1/, लेंथ के प्रोपोर्शनल आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और लेंथ तो क्या माना इसने? एल, तो एल ये वाला एल क्या है? इंडक्टेंस है, ये क्या है? लेंथ। आंसर कौन जाएगा? 1/L, कौन जाएगा ऑप्शन? 1/L। ये आया था जेई मेंस में शायद क्वेश्चन आया था, ये कौन सा आया था? 2019 का था। रोक दो बस, इतना तो बहुत आज के लिए, घबरा जाओगे आप लोग।